हेलो एवरीवन। मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, जैसा कि अभी ये देखो, अपन ने लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है ना। यानी कि मेंस के भी उसमें एक दो लेक्चर ऐड कर दिए थे। हाँ, ऐसा नहीं कि सर पूरा 100% मेंस खत्म हो गया लीनियर के लिए, नहीं, उसमें और भी कुछ बाकी है, साथ साथ में लेके चलते जाएंगे, ठीक है। अब सर्कल स्टार्ट किया है, सर्कल का भी बेसिक कंप्लीट करेंगे, बेसिक के बाद में फिर मॉडरेट लेवल, मॉडरेट के बाद में हाई लेवल, तो ये इसको भी कंप्लीट करते जाएँगे और एक लेवल तक उसको भी लाके रख देंगे, ताकि फिर जैसे ही अपने को मेंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो तब तुमको बेसिक की मतलब एक बार तुमने ये सब चीज़ सीख गए, तो जब मैं मेंस के पेपर सॉल्व करके दिखाऊँगा ना, तब तुम्हारी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो क्या? बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है बेटा, एकदम मॉडरेट लेवल, हाई लेवल तक बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। चलो आओ, ये लेक्चर इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखो इधर मेरे लाल, मान लो पहले तो मैं बेसिक बताना चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा। ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। अब इसमें कितने पर्सन बैठते हैं बोलता है, ये 11 बैठे हैं बोलता है। तो मैंने बोला कि सर इसमें कितना बोल रहा है बेटा, वो 11 बोल रहा है। अगर मान लो इसमें 8 भी बैठे रहे, कितने? अगर 8 भी बैठे हैं, 10 भी बैठे हैं, 9 भी बैठे हैं, तो भी आपको बढ़िया से अरेंज करते आना चाहिए। जैसे उसने बोला कि सर 8 पर्सन को अरेंज करना है। अब इसमें क्या दिक्कत होगी मालूम है तुमको? पहले अगर मैंने एक इनसाइड का सिखा दिया तो तुम आउटसाइड अपने आप कर लोगे। आउटसाइड का सिखा दिया तो इनसाइड अपने स आप कर लोगे। कुछ इनसाइड बैठे, कुछ आउटसाइड बैठे बोलता है, तो भी वो भी आपका हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी उसको भी। ठीक है मेरे लाल। चलो उसके बाद ये चीज़ देखो, अगर 8 लोग बैठे बोलते तो कैसे बैठेंगे यहाँ पे समझना ज़रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 लोगों को बैठा देना और बोलेगा आपको कि इनसाइड देख रहे हैं या आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसा कुछ बताएगा आपको, ठीक है? हुँ, ठीक है। उसके बाद चल उसके बाद बोलेगा कि मान लीजिए कुछ बोला कि उसने जैसे 10 पर्सन बैठे, 10 पर्सन कैसे बैठा लोगे? 10 पर्सन ऐसे बैठाना 1, 2, 3, 4 4 हो गए। अब चा या तो ऐसे कर लो, 10 पर्सन बैठाना है आपको, तो 2 ऊपर-नीचे बैठा देना और यहाँ 4 बैठा देना। 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 ऐसा करके बैठा सकते हो मेरे लाल। मेरी बात समझ रही है ना? हाँ, ये इसका अपोज़िट हो जाएगा, ये इसका अपोज़िट हो जाएगा, ये ऐसा। या फिर आपको जैसा सूटेबल लग रहा है, आप 10 पर्सन बैठा दो, आराम से आपके व्यक्ति बैठ जाएँगे, परंतु ऐसे ही बैठा सकते हो, कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। मतलब इसमें भी कन्फ्यूज़न ना हो कि सर बैठालते कैसे करके, समझ रहे हो कि इसलिए ये बता रहा हूँ मैं। हाँ, बैठालते कैसे करके ये कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है। मान लो सर 9 पर्सन बैठे तो 9 पर्सन बैठे एज़ इट इज़ बैठा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कैसे भी बैठा लो आप। जैसे उसने बोल दिया कि 1, 2, 8 तो ऐसे ही बैठाना 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 3, इधर 3 और ये 2 सामने इधर। तो ये 8 लोग बैठ गए। एक 9 बैठाना है, यहाँ पे कहीं कर सकते हो, इधर कहीं कर दो। 9 लोग बैठ जाएँगे इस तरह से, ठीक है? हाँ, अब तो ये आपको समझ गया कि सेटिंग कैसे बैठाना है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 11 पर्सन बैठाना है, तो मैं बैठालता हूँ 11 पर्सन। पर इनसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, अभी मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है? मैं सामने पढ़ूँगा तभी मुझे पता चल पाएगा। चलिए, तो मैं एक 11 लोगों के लिए अरेंजमेंट निकाल दे रहा हूँ। ठीक है सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ एक बैठा देते 9 इधर दे दिया मैंने एक 10 इधर कहीं दे देता हूँ एक 11 ये दे दिया मैंने 11 ठीक है? 11 लोगों के लिए अरेंजमेंट बना लिया, ठीक है। और एक और लगेगा क्या अपने को देखते हैं, अगर लगेगा तो निकालेंगे, ठीक है। तो देयर आर 11 पीपल यहाँ पे कुछ नाम दिए उनके बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ये नाम दिए उनके, ठीक है। इनको पर्सन को बैठाना है अपने को। सामने क्या बोलता है सिटिंग इन अ सर्कल, सर्कल में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने लीनियर पढ़ाया था ना बेटा, अब सर्कल को सर्कल की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसको पहले बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, फिर जो भी शॉर्टकट लगता है वो तुम सब समझ जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, पर पहले बेसिक होना चाहिए। सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग आउटसाइड, मतलब सारे लोग आउटसाइड देखते हैं बोलता है। कहाँ बैठ देख रहे हैं सारे लोग आउटसाइड। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मान लो इनसाइड देख रहा है तो मैं ऐसा दिखाऊँगा कि ये हो गया मेरा लेफ्ट, जैसे कोई इनसाइड देख रहा है, तो ऐसा करके अगर मैंने दिखाया, इधर दिखाया एरो, ये मान लो लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब मुझे आउटसाइड दिखाना है उसको, मान लो आउटसाइड दिख रहा है मतलब सर्कल के बाहर दिख रहा है, तब कैसा होगा? मान लो सर्कल के बाहर दिख रहा है तो मैं ऐसा उसको नीचे दिखाऊँगा मतलब साउथ में दिखा दूँगा एरो। तो ये राइट इधर आ जाएगा, ये राइट इधर आ जाएगा मेरे भाई और ये लेफ्ट इधर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है?
क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये राइट इधर आ जाएगा, ये लेफ्ट इधर आ जाएगा। जैसे अपन कर रहे थे ना नॉर्थ और साउथ, तो मान लो जब आउटसाइड दिख रहा है तो इसको ऐसा बाहर दिखा देना सब लोगों को। अब आउटसाइड ही बोला था ना इधर, तो आउटसाइड दिखा देता हूँ मैं, बाहर दिख रहा है करके, ठीक है? चलो, सब लोग बाहर दिख रहे हैं बेटा, ठीक है, चलिए। अगर ये इनसाइड बोलता तो इनसाइड का सर्कल अंदर दिखाता सर, फिर उस हिसाब से लेफ्ट और राइट रख देता, ठीक है? इतना आपको समझ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर किसमें, आपको प्रॉपर लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में समझाया है, लेफ्ट राइट, ठीक है? ये डायरेक्शन मैंने आपको प्रॉपर समझाया। ओके सर। हाँ जी, उसके बाद चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर बोल रहा है सर, देखो इधर क्या बोलता है द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है मेरे भाई, मतलब आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं सारे के सारे और सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, एच सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। क्या बोला उसने? एच बैठा है 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एफ। तो ये मुझे आपको पहले ही बेसिक बता चुका हूँ मैं लीनियर में कि 3 प्लेसेस का मतलब क्या होता है करके। 2 प्लेस को गैप छोड़ना है और तीसरे नंबर में उसको रखना है जिसको बैठालना है। तो यहाँ बोला उसने एच बैठता है 3 प्लेसेस अवे, 3 प्लेसेस दूर में है। किससे मेरे लाल? एफ से। तो मैं कैसा कंडीशन लिख के रख दूंगा कि सर जो एच है ना वो 3 प्लेसेस दूर है। किससे? एफ से। अभी लेफ्ट में बैठेगा कि राइट में बैठेगा मुझे नहीं मालूम, तो मैं ऐसा लिख के रख दूंगा मेरे भाई, सर ऐसा बैठेगा करके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, ऐसा मैं लिख के रख दूंगा। उसके बाद सामने बोलता है 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड के। अब उसने क्या बोल दिया यहाँ पे, साफ साफ दे दिया मुझे कि सर 4 पर्सन, 4 पर्सन जो है, उसने क्या बोला? 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड के। आई और के बीच में कितने लोग बैठते हैं? 4 पर्सन एग्जैक्टली बैठते हैं। तो मेरे पास अभी तो के नहीं आया सर, आई भी नहीं आया, तो लिख के रख दूंगा ना बेटा। देखो कहाँ से बनाना है, जहाँ से मुझे ज़्यादा फिर लिंक जुड़ते हुए, जहाँ से ये अल्फ़ाबेट जुड़ जाएँगे, पर्सन जहाँ से ज़्यादा जुड़ जाएँगे उसको बैठा दूँगा फिर मैं, ठीक है? पर पहले मुझे ये अगर मैंने कहीं अभी शुरुआत कर दिया और लास्ट में कुछ गड़बड़ दिखा मुझे, तो फिर आपको डबल बनाना पड़ेगा। इसलिए जैसे-जैसे पढ़ रहे हो वैसे अपने वर्ड में उसको नोट कर दो। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड के। तो बोलता है सर आई और के बीच में कितने बेटा? 4 लोग बैठे हैं। बोलता है ठीक है सर, आई और के बीच में 4 लोग बैठे हैं। ओके मेरे भाई। ठीक है, ये नोट करना आता है ना सबको? क्योंकि लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में मैंने ये सब कुछ बेसिक से समझाया लीनियर में बेटा। जाके देखो 6-6 7-7 घंटे के लीनियर अरेंजमेंट के मेरे चैप्टर बने हुए हैं, ठीक है? लेसन्स बने हुए हैं ना? हाँ, अब बोल रहा है के, इधर देखो क्या बोलता है, के हु इज़ नॉट। ये हु किसके लिए लगेगा बेटा? ये हु जस्ट इमीडिएट पर्सन के लिए लगता है, मतलब के के लिए लगेगा। के हु इज़ नॉट सिटिंग नियर टू एच, मतलब कि के जो है वो एच के बाजू में नहीं बैठा। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये जो के है सर, ये एच के बाजू में नहीं बैठा, मतलब के और एच साथ में नहीं बैठे। ठीक है दादा? सामने फिर बोलता है डी और एच। सामने बोल रहा है मुझे डी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो डी और एच भी इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है मेरे भाई? जैसे कि के हु इज नॉट सिटिंग नियर टू एच, के एच के बाजू में नहीं बैठा। अरे मुझसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ देखो इधर क्या बोला उसने कि सर के हु इज नॉट सिटिंग नियर टू एच, के नॉट, के नहीं बैठा है एच के बाजू में, और डी और एच आर नॉट इमीडिएट नेबर, डी और एच भी साथ में नहीं बैठे। ठीक है दादा? डी और एच भी साथ में नहीं बैठे, तो यहाँ एच था ना, तो यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ कि डी भी नहीं बैठा है करके। ठीक है? डी भी नहीं बैठा है मेरे भाई, मतलब एच के बाजू में ना तो के है ना तो डी है। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो बढ़िया। उसके बाद देखो नॉट इमीडिएट नेबर्स, बोथ जी एंड एच। सामने बोल रहा है बोथ जी एंड ई सीट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम जे। सामने क्या बोल दिया उसने कि सर जी, बोथ जी एंड ई, जी और ई जो है सिट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम जे। अब ये दोनों भी दोनों बेटा, बोथ बोला ना, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि जी और ई सीट, बोथ जी और ई सीट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम जे, मतलब जी और ई दोनों के दोनों जे से 4 प्लेसेस अवे। इसका मतलब जे बीच में रखना, और 4 प्लेसेस अवे में अगर इधर जी रखते हो, इधर जी रखते हो, तो इधर ई आ जाएगा मेरे भाई, इधर ई आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि अब ये तो सारे लोग आउटसाइड देख रहे हैं, तो मान लो जे आउटसाइड ही देखेगा अपना। ठीक है? ये जे आउटसाइड ही देखेगा, और जे के राइट जाना है तो इधर जाना, क्योंकि मैं बाहर दिखा रहा हूँ इसको। ये आउटसाइड देख रहा है मतलब बाहर देख रहा है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप ऐसा सामने जैसे पढ़ रहे होंगे तो बोर्ड की तरफ आप देख रहे होंगे, तो ये राइट होगा आपका, क्योंकि बोर्ड की तरफ देख रहे हैं आप, तो ये राइट होगा, और ये आपका लेफ्ट होगा। ठीक है? ये राइट ये लेफ्ट। परंतु अगर मैं आपके तरफ मुड़ जाऊं तो ये जो मेरा राइट था अभी, ये इधर चले जाएगा, ऐसा ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। आप है ना? इस तरह से अपने आप को रखने, मतलब कि बाहर देख रहा है भाई, अगर बाहर देख रहा है कोई व्यक्ति तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा।
अरे हाँ या ना, ये समझ रहे हो क्या नहीं? ये देखो, ये बाहर दिख रहा है, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ये अगर नहीं समझ रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है? इसलिए इसके लिए लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के सारे बेसिक, फिर भी लेफ्ट और राइट तो इतना समझते ही है इंसान को, ठीक है? चलो। हाँ जी सर, बढ़िया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अब मुझे बोलता है कि भैया ये जी और ई जे से 4th प्लेसेस अवे है, मतलब 3 के बीच में गैप रहेगी, 3 की गैप रहेगी बीच में, और चौथे नंबर में ई बैठा होगा। फिर 3 की गैप रहेगी और जे से, और चौथे नंबर पे जी बैठा होगा। चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, इधर इधर एक्स्ट्रा जी के लिए इन्फॉर्मेशन दिया उसने। एक्स्ट्रा क्या किया उसने? जी के लिए इन्फॉर्मेशन दिया। क्या दिया देखो ज़रा इधर। उसने बोला है कि सर जी सिट्स टू द राइट ऑफ जे। उसने क्या बोला? जी बैठा है टू द राइट ऑफ जे। इसका मतलब कि भैया ये तो आउटसाइड ही दिख रहा है जे, तो जे के राइट में जी आने वाला है, ये हमको कन्फर्म है कि भैया जी सीट टू द राइट ऑफ जे, मतलब जे के राइट में जी आने वाला है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्लास समझ रहा है कि नहीं? हाँ, देखो, जी सीट टू द राइट ऑफ जे, इसका मतलब है सर अगर ये राइट मतलब बाहर दिख रहा है, मतलब ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो जी जो है सर ये इधर ही आएगा और ये 4th अवे में है, ठीक है? ये किधर है बेटा? ये 4th अवे में है, मतलब जी जो है ये चौथे नंबर में बैठेगा जे से। जी खुद चौथे नंबर में बैठेगा, बीच में 3 की गैप होगी, और ये जो मैंने 4 लिखा हूँ ना, जी का पोजीशन लिखा हूँ कि ये जे से जी की पोजीशन चौथे नंबर में है। ये ई का जो है, ये ई जो है ये चौथे नंबर में खुद रहेगा, ठीक है? चलो। सर ऐसा नहीं सोचना सर ये बीच में आपने 4 लिख दिए करके, तो जे और ई में 4 लोग होंगे, नहीं बेटा। ये देखो, मैंने जब ये डायरेक्शन बता दिया ना कि जे के लेफ्ट में जो डायरेक्शन है, जे के लेफ्ट में ये किसका? ई का पोजीशन बता रहा हूँ मैं कि सर कि जे से 4th पोजीशन में ई है, और जे के राइट में 4th पोजीशन में जी है। जे के राइट में 4th पोजीशन में कौन है बेटा? जी है। इसका मतलब जी खुद चौथे पोजीशन में बैठेगा। जब भी बीच में लिखा मैंने नंबर और उसको डायरेक्शन दे दिया, इसका मतलब समझ जाना कि वो इसके लिए लिखा है कि जी कौन से नंबर पे जाके बैठेगा। अगर जी चौथे नंबर पे जाके बैठेगा, मतलब बीच में कितने लोग होंगे बेटा? 3 लोग। अगर ई लेफ्ट में जे के चौथे नंबर पे जाके बैठेगा, इसका मतलब बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग। ये बात समझ में आई क्या? हाँ। और मुझे ये बताना भी था आपको कि सर 3 प्लेसेस अवे क्या होता है? थर्ड टू द मतलब ए इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट क्या होता है? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतना आपको आता है। ये सोचकर मैं सामने चल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, चलिए। अब मैं यहाँ पे जब उसको बैठाल के दिखाऊँगा तो भी आपको और समझेगा, है ना? हाँ, अभी देखो, अब क्या बोलता है ये? अब सामने बोलता है कि एल सीट्स, ये बेटा फाउंडेशन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। ये सारे प्रीलिम्स लेवल के सवाल है, ये मेंस का नहीं है कुछ भी, प्रीलिम्स के हैं और फाउंडेशन कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है? जो मैंने आपको अभी टाइम टेबल इससे पहले दिया ना, उसका फाउंडेशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो एल सीट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम जी, देखो क्या बोल रहा है? एल सीट 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम जी, मतलब सर ये जो जी है, इससे एल चौथे प्लेस में बैठा है। 4 प्लेसेस अवे का मतलब है चौथे प्लेस में दूर बैठा है, मतलब एल जो है वो खुद चौथे प्लेस में रहेगा, और बीच में कितने की गैप रहेगी? 3 की गैप रहेगी, क्योंकि अगर एल चौथे नंबर पे बैठा है तो बीच में ज़ाहिर-सी बात है सर 3 की गैप रखना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो ये जी से एल जो है, ये जी से एल जो है वो चौथे नंबर पे बैठा है। अब जी से लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है, ये तो नहीं दिया मुझे। मतलब है कि सर हो सकता है ये लेफ्ट में भी जा सकता है, तो हो सकता है ये राइट में भी जा सकता है, हो सकता है ये राइट में भी जा सकता है। किससे मेरे लाल? ये एल और जी के बीच का बताया मैंने, ठीक है? ये क्या बताया मैंने? कि सर ये जो भी बता रहा हूँ मैं एल और जी के बारे में बता रहा हूँ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि सबको? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। उसके बाद यहाँ तक बात हो गई। यहाँ एफ से देखो अभी, सर इतना ही तो स्टार्ट कर दो ना। हाँ बेटा, ये बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, क्योंकि हमको ये मालूम चल गया, क्योंकि जे तो बाहर ही देखेगा, और जे से 4th इसमें कौन है? जी है, और राइट में है, तो बड़े आराम से स्टार्ट कर दो। देखो कहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट करो आप, है ना? इसको थोड़ा छोटा सर्कल बना देता हूँ। चलो इधर देखो, एक मिनट दादा, थोड़ा सा आपको अच्छा दिखा दूँ क्या इसको? देखो सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, सर्कल का होगा बढ़िया से ऑप्शन। एक नंबर काम हो गया यार, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया बिल्कुल। पर इसका जो कलर था ना, वो चेंज कर लेना था मैंने, सफ़ेद दे देना था बढ़िया से। ठीक है, सफ़ेद देना है? ठीक है दादा, तो सफ़ेद दे देते हैं आपको कलर। 1 मिनट रुको ज़रा। अच्छा जी, ये नहीं मिटेगा, तो यहीं से बना देता हूँ भाई। ये सब, ये मेरे हाथ का ही अच्छा है, ठीक है?
ठीक है, पर कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं एक बार और। चलो, बहुत बढ़िया, वेल ट्राई सर। हाँ, अभी ए भाई, मेरा यहाँ पे कलर कैसे चेंज हो गया रे? तेरी तो जय हो जाए। हाँ, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 8 लोग बैठे, 1, 2, 3, 11 लोग हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कहीं भी एक और 11 रख लो, ठीक है? 3, 3, 6, 3, 9, 10 और कहाँ रखूँ एक आधा? यहाँ देता हूँ 11, ठीक है? कैसे भी 11 बैठा लो। हाँ सर, अब ये सब के सब कहाँ देखते हैं बेटा? आउटसाइड देख रहे हैं। ये सब के सब आउटसाइड देख रहे हैं, मतलब बाहर देख रहे हैं, ठीक है? जी सर, ये सब के सब बाहर देख रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम ये जे से शुरू करते हैं, क्योंकि जे के फोर्थ राइट में जी भी है और जे के फोर्थ लेफ्ट में ई भी है, क्योंकि अगर ये राइट में है तो जाहिर सी बात है ये लेफ्ट में ही होगा, ठीक है? चलो, तो मान लो यहाँ पे जे रखता हूँ, ये यहाँ पे जे रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने जे रखा, ठीक है? चलो, यहाँ अगर जे रखता हूँ सर, ये मैंने कन्फर्म किया जे। अब जे के राइट में बेटा, तो जे के अगर राइट में रखना है तो जब ये कहाँ देख रहा है? आउटसाइड देख रहा है ये। अगर ये आउटसाइड देख रहा है क्लास, अगर ये आउटसाइड देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर जाएगा, मतलब जे के राइट में जी चाहिए, तो 1, 2, 3 का देखो, यहाँ 3 बीच में रहेंगे और चौथे राइट में जी रहेगा, मतलब यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कौन होएगा बेटा? जी आ जाएगा। जे के फोर्थ राइट में, मतलब 1, 2, 3, 3 का बीच में गैप रहेगा और चौथे राइट में जी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से आपको समझ रहा होगा, ठीक है? उसके बाद देखो, सामने ये रख दिया सर मैंने, जी के फोर्थ राइट में जी, तो जे के लेफ्ट में ई रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट में आपने चौथे में जी रखा है, इसका मतलब है जे के फोर्थ लेफ्ट में ई रखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में अब जी नहीं आ सकता, क्योंकि राइट में जब आपने पहले ही बता दिया था उसने, तो लेफ्ट में ई रखना पड़ेगा। तो भैया लेफ्ट में रखना है तो 1, 2, 3 का गैप रहेगा और चौथे नंबर पे यहाँ पे ई आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? जल्दी बताओ भाई, आ गई? जी सर, बिल्कुल 100% आ गए होगे। तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ओके सर, अब देखो, जी से फोर्थ अवे में एल आएगा, जी से फोर्थ अवे में एल आएगा, तो फोर्थ अवे में एल है, इसका मतलब बीच में कितने की गैप बेटा? 3 की, और चौथे नंबर में कौन है? एल खुद है। तो हमारे पास जी हो चुका है कि हाँ सर हो चुका है, यहाँ पे जी था। तो हो सकता है, इधर ध्यान देना, हो सकता है अगर यहाँ पे जी है तो 1, 2, 3 का गैप छोड़ के एल यहाँ पे भी आ सकता है, और 1, 2, 3 का गैप छोड़ के एल यहाँ आ ही नहीं सकता। इधर देखो, यहाँ जी है ना, तो 1, 2, 3 का गैप छोड़ के एल यहाँ नहीं आ सकता, जो कि जी के फोर्थ अवे में एल है। तो मेरे भाई ये लेफ्ट में, जो कि लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा हमको नहीं पता, फोर्थ अवे में हमको नहीं पता होता कि लेफ्ट में जाएगा राइट में। जब तक ऐसा ना बोले कि एल इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो हम लेफ्ट में चेक करेंगे। अगर ऐसा बोला कि एल इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ जी, तो राइट में जाएंगे। उसने फोर्थ अवे बोला है, फोर्थ अवे बोला है, इसका मतलब चौथे नंबर में जाके दूर तो बैठा है, चौथे नंबर में, परंतु सर वो लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है हमको नहीं पता, ठीक है? चलिए, तो भाई ये अगर जी है हमारा, तो इसके फोर्थ अवे में तो 1, 2, 3, 4, यहाँ तो एल आ नहीं सकता, मतलब 1, 2, 3, 4 एल यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर 100% आ गई। तो एल मेरे लाल यहीं पे कंफर्म हो जाएगा, एल यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और अगर एल कंफर्म हो गया तो कर दो कंफर्म। ये लो सर, एल कंफर्म कर दिया हमने, ठीक है? उसके बाद अब सर ये कंडीशन तो आपने पूरी फुलफिल ही कर दी, ठीक है भैया। अब मुझे मालूम है कि एच के पास में के और डी नहीं बैठते, तो मेरा के और डी आएगा? कुछ नहीं आया अभी। ओके, एच थर्ड अवे में एफ है, तो एफ आने की गुंजाइश है क्या? अभी तो एफ आया भी नहीं। आई और के, आई और के भी नहीं आया, तो सामने पढ़ते हैं अपन, ठीक है? हाँ जी सर, देखो इधर सामने क्या बोलता है, यहाँ तक पढ़ लिए थे। एफ सीट्स टू द राइट ऑफ जी, बहुत बढ़िया सर। एफ जो है बैठा है राइट में जी के, परंतु किधर जाके बैठा है? क्योंकि जब जी, तो सर हमको मालूम है कि जी तो साउथ ही देखता है, क्योंकि मतलब बाहर ही देख रहा है, साउथ का मतलब आउटसाइड ही देख रहा है। तो एफ सीट टू द राइट ऑफ जी, मतलब जी के राइट में कौन है मेरे भाई? एफ है। भले ही कहाँ पे है मुझे नहीं पता अभी तक सर, मुझे नहीं पता सर कि एफ के राइट में मतलब जी के राइट में एफ कहाँ बैठा है करके। अरे हाँ, है ना? ठीक है। उसके बाद देखो, के सीट 4 टू द राइट ऑफ सी। अब क्या बोला उसने? के जो है बैठा है 4 टू द राइट में सी के, तो सी के फोर्थ राइट में के बैठा है भैया। ये तो बहुत बढ़िया बात है सर कि के सीट 4 टू द राइट ऑफ सी, तो सी के फोर्थ राइट में, मतलब सी तो आउटसाइड ही देखता है। के सीट 4 टू द राइट ऑफ सी, तो भैया आउट से मतलब राइट इधर आएगा, मतलब ये फोर्थ अवे में जाके बैठा है, फोर्थ फोर्थ राइट में बैठा है। कौन? के।
क्या ये मेरी बात समझ में आई क्या? ये मैंने जो 4th लिखा है बीच में, ये किसके लिए लिखा है बताओ? क्योंकि सर मैंने डायरेक्शन दे दिया ना, ये डायरेक्शन किसके लिए दिया मैंने? ये के के लिए दिया हूँ डायरेक्शन, के के लिए कि के चौथे नंबर में है सी से। ऐसा नहीं सोचना कि के और सी के बीच में 4 लोग बैठे हैं। अगर वैसा दिखाना रहता, तो मैं डायरेक्शन नहीं देता कि के और सी के बीच में जब 4 लोग बैठे हैं, तो सीधा ऐसा दिखा देता मैं कि के और सी के बीच में 4 लोग हैं। ये इसका बोलते हैं एग्ज़ैक्टली 4 लोग हैं। अगर मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब के जो है किसकी डायरेक्ट कौन बैठा है? के बैठा है, चौथे नंबर पे बैठा है सी से। इतनी बात समझ में आई बेटा? हाँ, चलो बढ़िया। चलो उसके बाद अब मुझे सी भी नहीं पता सर और के भी नहीं पता, जी पता है तो राइट में बैठा है ना एफ, तो जी मुझे पता है तो जी के राइट में ही एफ आएगा, पर कहाँ आएगा ये नहीं मालूम सर अभी। ओके, दूसरी बात देखो। जी के राइट में एफ आएगा कहीं, तो यहाँ एफ आया तो 1, 2, 3 मतलब इधर एच नहीं आ सकता। थोड़ा-सा रुक जाओ, लास्ट तक पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बैठाना है करके, ठीक है? चलिए, के सीट बोलता है बेटा के सिट्स 4 टू द राइट ऑफ सी, बहुत बढ़िया, ये हो गया सर हमारा पॉइंट। उसके बाद जे सिट 5 प्लेसेस फ्रॉम सी, बहुत बढ़िया दादा, हो गया काम। जे सिट 5 प्लेसेस, इधर देखो, जे सिट 5 प्लेसेस फ्रॉम सी, इसका मतलब 5वें प्लेसेस दूर पे जे है, इसका मतलब बीच में गैप कितनी होगी 4 की, क्योंकि 5वें नंबर में कौन बैठा है? जे खुद बैठा है। जे बैठा है 5 प्लेसेस फ्रॉम सी, इसका मतलब है कि सी से 5 प्लेसेस में कौन बैठा है बेटा? जे बैठा है। अब मेरे भाई क्या जे राइट में बैठता है कि लेफ्ट में बैठता है ये नहीं मालूम मुझे, इसलिए क्या 5वें प्लेस में बैठा है ना, तो आप क्या करना बीच में ऐसा रखना, इधर देखो, यहाँ 5 रखना बराबर, इसको सर्कल करना, हो सकता है कि लेफ्ट में जाए चले जाए, हो सकता है कि राइट में चले जाए, इसलिए सी और जी के बीच में मैंने ऐसा दिखा दिया कि हो सकता है जो जे है वो 5वें नंबर में तो बैठा है, पर हो सकता है कि सी के लेफ्ट में बैठ जाए या हो सकता है सी के राइट में बैठ जाए, ठीक है? अब इससे हम यहाँ करते हैं कि अगर जे यहाँ पे है, तो जे के 5वें लेफ्ट या राइट में बैठाने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ जे है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हो सकता है कि सी आ जाए, ठीक है? दूसरी बात 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हो सकता है कि सी आ जाए। अब कैसे पता चलेगा हमको कि जो सी है, कि जो भी जहाँ पे भी सी आएगा ना कि सी के 4th राइट में के बैठना चाहिए, क्योंकि सी तो हमको मालूम है आउटडोर ही दिख रहा है करके, बाहर ही दिख रहा है करके, सी के 4th राइट में के बैठना चाहिए, परफेक्ट। अगर मान लो आपने सी यहाँ रखा, अगर क्लास मान लो सी आपने यहाँ रखा, यहाँ पे सी रखता हूँ मैं, दिख रहा है कि कलर ये वाला नहीं दिख रहा? ठीक है भाई, दूसरा कलर लेता हूँ। मान लो सी मैंने यहाँ रखा, तो सी के 4th राइट में कौन है? के आना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 हाँ, आता है सर, के बराबर आ रहा है, के आ रहा है और के एच के पास ऐसा कुछ है ही पता नहीं। यहाँ सी रखता हूँ तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी के आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सामने पढ़ लो, कट-पिट जाएगा सब कुछ, रुक जाओ फिर। इधर देखो, जे सिट ये एफ सिट्स, ये लास्ट वाली कंडीशन देखना बेटा, हाँ। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, बस। एफ बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, मतलब एफ सेकंड लेफ्ट में बैठा है जे के, तो जे यहाँ पे है तो एफ 100% यहाँ पे हो जाएगा, और एफ अगर हुआ तो बस आपका काम ही हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आ रहा था सी और यहाँ पे आ रहा था सी, तो सी के 4th राइट में के है तो कैसे आएगा फिर? अगर सी आपने यहाँ रखा तो 1, 2, 3, 4 भैया सी अगर यहाँ रखोगे ना, तो सी का 1, 2, 3, 4 4th राइट में यहाँ पे के आ ही नहीं सकता, क्योंकि सी तो हमको मालूम है सी बाहर देख रही है, 100% पता है, क्योंकि सारे के सारे लोग ही बाहर देख रहे हैं। तो सी के 4 अगर यहाँ सी रखोगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे के आ नहीं सकता, क्योंकि एफ को आना अनिवार्य है, क्योंकि एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकंड लेफ्ट में बैठता है बोलते हैं। इसीलिए बेटा यहाँ सी बैठ नहीं सकता, क्योंकि 4th राइट में के आने को जगह नहीं है, इसलिए, ठीक है? तो समझ गए? तो सर ये वाला जो है यहाँ से सी हट जाएगा और ये सी कन्फर्म हो जाएगा, एकदम कन्फर्म हो जाएगा ये सी करके, ठीक है? जी सर, ये बाहर दिख रहा था और ये जो सी है मेरा सर, ये 100% कन्फर्म हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? बताओ मुझे, आपसे बात कर रहा हूँ क्लास में, समझ में आ रही है बात? ठीक है सर, चलिए आइए। इधर देखो फिर, तो ये सी कन्फर्म हो गई, ये एफ कन्फर्म, बाकी लोग कन्फर्म हो गए। अब मेरे पास एफ आ चुका है, एफ से ले लो बेटा। एफ जो है वो जी के राइट में जाना चाहिए था। तो हाँ, है ना भैया? एफ जो है वो जी के राइट में जाना चाहिए। तो एफ है जी के राइट में आ रहा है कहीं तो भी? आ रहा है भैया। उसके बाद एफ और एच में 3 प्लेसेस अवे का गैप है, मतलब बीच में 2 लोग बैठेंगे और तीसरे नंबर में एच आएगा। तो सर अगर आप एफ से इधर बैठा लूँगा 1, 2 का गैप और तीसरे नंबर में यहाँ तो एच आ ही नहीं सकता। तो सर इधर लूँगा मैं 1, 2 का गैप और यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? एच आ जाएगा भाई। यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? एच यहाँ पे आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ गई सर।
ठीक है सर, तो यहाँ पे कौन बैठा दूंगा मैं? एच बैठा दूंगा। यहाँ पे कौन बैठा दूंगा मैं? एच बैठा दूंगा और एच को सर्कल भी कर दूंगा। अब मुझे बताओ एच के पास कौन कौन नहीं बैठ सकता था? के भी नहीं बैठ सकता था और डी भी नहीं बैठ सकता था। तो एच के पास में के और डी नहीं बैठते, मतलब यहाँ पे के और डी नहीं आता भाई, यहाँ पे के और डी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है जी सर। अब आई और के में रुक जाओ, 4 जन है ना, अभी बैठा लेते। क्या क्या हो गया मुझे पहले बता दो सर। ये हो गया सर, देखो क्या क्या हो गया वो बता देना बस। सर ये हो गया पूरा का पूरा, खत्म हो गया। ये जी के राइट में कहीं तो भी एफ बैठ गया सर। ये वाला भी कंडीशन हो गई है सर कि के सी और जे वाला भी कंडीशन के बैठने का है ना। 1 2 3 4 के भी बैठ गया बेटा, देखो सी अगर यहाँ है तो सी के फोर्थ राइट में के, 1 2 3 यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा मेरे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? हाँ सर 100% आई। यहाँ पे के बैठ जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर बैठ जाएगा तो इसको के को भी कन्फर्म कर लेना, ठीक है, क्योंकि सी के फोर्थ राइट में था ना के, बिल्कुल बैठ गया। बस 2 लोग बचे हैं, डी, यहाँ पे डी बैठता नहीं बोलता तो 100% यहाँ पे डी आ जाएगा। और अगर वहाँ पे डी आ जाएगा तो इसको भी कन्फर्म कर लो। ठीक है दादा, और बताओ बचा कौन है अब? जो बचा होगा वो यहाँ बैठ जाएगा, तो कौन बचा? कौन बचा भैया? आई और के बचा ना। हाँ, आई और के, इधर देखो, आई और के में क्या था कि 4, आई और के बीच में 4 लोग बैठे हुए थे, कितने? 4 लोग। तो आई और अब ये देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिया ना, तो 4th प्लेसेस अवे वाली कंडीशन थोड़ी है। यहाँ पे बोल रहा है कि आई और के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं। ये डायरेक्ट बोला इसलिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं लगाया, नहीं तो वो 4 प्लेसेस हो जाता, फिर वो 3 के बीच में गैप रहती है, वैसा कुछ नहीं लगा। यहाँ पे बोला कि आई और के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन लिखने का तरीका अलग है, ये अलग है। आई और के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे करूँगा? यहाँ पे अगर के है मेरे भाई, तो 1 2 3 4 यहाँ आई नहीं आ रहा, तो सर उसने बोला था आई और के बीच में 4 चाहिए, तो इधर से ले लूँगा, क्योंकि उसने कुछ तो डायरेक्शन तो दिया नहीं है मुझे। 1 2 3 4 100% यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आया जाएगा मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बताओ, समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, अब ये के और डी ना, तो भैया डी तो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे जो बचा है वो हो जाएगा, बी बचा है क्या? जी बी एल के जे, बी बचा है, बी बचा है बेटा, यहाँ पे बी हो जाएगा मेरे लाल। और अगर बी हो जाएगा मेरे बेटे लाल, तो बी हो जाएगा ना, और इसी के साथ ये आंसर हो गया ना। क्या आपको समझ में आएगा? जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना, बताइए, आपसे बात कर रहा हूँ क्लास में, समझ में आ रहा है क्या नहीं? पक्का? देखो एक ही पॉसिबिलिटी लगी और सब बन गया, तो ये क्या राज है इसका, ये ऐसा बन जाता है करके? ये राज है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे आप नोट करते जाओ, और जो चीज़ बेहतरीन है जहाँ से उठा सकते हैं पजल को, सिटिंग अरेंजमेंट को जहाँ से ले सकते हैं वहाँ से स्टार्ट करना, कि जहाँ पे ज़्यादा लिंक मिलती है एक साथ, मतलब बहुत सारे अल्फ़ाबेट जहाँ से जुड़ेंगे, बहुत सारे अल्फ़ाबेट जहाँ से जुड़ेंगे वहाँ से उठाना बेटा, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो करो भाई फिर। बस इसको अब मैं कॉपी करता हूँ, सामने लेके जाता हूँ और इससे मैं आंसर करूँगा फिर। ठीक है जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर। चलो आ जाओ दादा। चलिए भाई, इसको मैं थोड़ा-सा इधर कर लूँ, इसको मैं इधर कर लूँ। इस के को भी मैं इधर कर लूँ, इस एफ को भी मैं इधर कर लूँ। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट निकालने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, स्क्रीनशॉट, हाँ जी, आ गया स्क्रीनशॉट का हमारा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है ना बेटा इसलिए। यहाँ पे रख दूँगा इसको, हाँ, बढ़िया से। हाँ जी सर, यहाँ से चले जाएगा कि मुझे, बहुत बढ़िया। इतना मुझे चाहिए होगा, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, इसको किया मैंने कॉपी, और नेक्स्ट इसमें जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज चला जाता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में गया और यहाँ कंट्रोल वी कर देंगे। अच्छा सर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भाई आपको चाहिए ना, आपको आंसर तो चाहिए होगा। ये लो सर, बहुत बढ़िया। बताइए आपको दिख रहा है क्या नहीं? दिख रहा है?
तो अगर दिख रहा है तो आंसर ओए होए 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 आंसर बताओ फिर। दिख रहा है तो आंसर दो मुझे कि सर हाँ दिखता है सर हमको। चलिए बताइए फिर आंसर क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है इसने। इसने बोला है हमको कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ देखो सर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड द सेकेंड। मतलब ये जो है ना ईएल जैसे ये जो जोड़ी है ईएल की तो इसमें फर्स्ट है ये वाला। ये है हमारा फर्स्ट और ये जो एल है ये हो गया मेरा सेकेंड। मान लो अगर इसमें के और एफ में तो ये है मेरा फर्स्ट। ये लेफ्ट साइड का है मेरा फर्स्ट और ये मेरा क्या है सेकंड है। ये मेरा क्या है बेटा सेकंड है। इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है सर। तो बोलता है विच ऑफ द रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड है रिस्पेक्टिवली आना चाहिए सी के। मतलब अगर कहीं सी होगा अगर कहीं ये सी अल्फाबेट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट। ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें से जो पहला फर्स्ट है वो फर्स्ट ही आना चाहिए और जो सेकंड है वो सेकंड लेफ्ट ही आना चाहिए किसका सी का। मतलब सी का फर्स्ट लेफ्ट यही आना चाहिए सी का सेकंड लेफ्ट यही आना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं किसकी ई एफ की बात करूं जैसे ये लिखा मैंने ई और ये लिखा मैंने एफ। तो ये जो फर्स्ट है ये वाला जो मेरा फर्स्ट लेटर है ये और ये जो मेरा सेकंड लेटर है तो ये फर्स्ट लेटर फर्स्ट आना चाहिए फर्स्ट सी का फर्स्ट लेफ्ट यही आना चाहिए और ये जो एफ है ये सेकंड लेफ्ट आना चाहिए लेफ्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि जो पहला लेटर है वो सी का लेफ्ट ही आना चाहिए फर्स्ट और जो सेकंड लेटर है वो सी का सेकंड लेटर आना चाहिए। तो ऐसी कौन सा आ रहा है कि अब डायरेक्ट चल जाओ सी में और सी का फर्स्ट लेटर देख लो और सी का सेकंड लेटर देख लो ठीक है। क्योंकि हमको वही देखना है रिप्रेजेंट द फर्स्ट एंड द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। मतलब फर्स्ट चाहिए या तो फर्स्ट और सेकंड लेटर चाहिए हमको सी का। क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरे लाल। तो जल्दी बता दो फिर। चलो मेरे भाई तो बताता हूँ सर। ईएल अरे भाई पहले सी में तो चल जाओ। ये रहा मेरा सी। देखो दादा ये रहा मेरा सी। ये है ना सी। हाँ तो सी का फर्स्ट लेफ्ट तो भैया ये अगर बाहर दिख रहा है सी तो सी का फर्स्ट लेफ्ट क्या आई है। सी का फर्स्ट लेफ्ट क्या आई इधर देखो ये अगर बाहर दिखता है मतलब लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। तो ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया आई और इसका सेकंड लेफ्ट हो गया जी। मतलब आई और जी जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका सही आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। अरे हाँ या ना आई और जी आंसर आएगा सर। तो आपका सी ऑप्शन में आई और जी है। सी ऑप्शन में आई और जी है तो ये आंसर होगा मेरे लाल आई और जी। क्या मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई जल्दी बताओ बेटा पक्का। हम्म ऐसे मैं उम्मीद कर लेता हूँ आपसे। वैसे समझा ही होगा ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आई जी यानी कि क्वेश्चन वन का आंसर आएगा। क्वेश्चन वन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके सर क्वेश्चन वन का आंसर और ये इसके आंसर भी दिए हुए देखो मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिए ना तो इसमें मैंने आंसर भी रखे हुए आपके लिए बताता हूँ देखो। मान लीजिए लास्ट पेज में आंसर भी रखे हुए देखो। ये देखो ये आंसर भी रखे 50 क्वेश्चन ले लिए हैं। पहले का क्या आंसर है बेटा उसका सी आंसर है। पहले का क्या आंसर है उसका सी आंसर है मेरे भाई। कुछ दिख रहा है कि नहीं आपको। ये स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका। पहले का क्या आंसर है उसका सी आंसर है दूसरे का अब देखो। अब ये आंसर अपन आपके पास में आंसर की भी होनी चाहिए ठीक है। हाँ ये 50 क्वेश्चन के आंसर की है। चलो तो भाई साहब हमको समझ में आ गया कि सर पहले का तो आंसर सी है करके ठीक है सर। उसके बाद ये भाई कहाँ पे दादा हाँ जी सर ये आ गया हम यहाँ पे। हम कहाँ चल रहे थे। हाँ यहाँ थे हम। तो हम सेकंड क्वेश्चन में जाना चाहेंगे और चलिए को मिटाना चाहेंगे हम। ठीक है इसको हम मिटाना चाहेंगे बढ़िया से और यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो हमको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा भाई क्योंकि आंसर बिना हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है चलिए आपके स्क्रीन में आंसर आ चुका है। क्या बढ़िया से आंसर दिख रहा है क्या आपको देखो तो ज़रा। उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया दिख रहा होगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर।
आ जाइए। तो क्या बोला इसने भाई फिर? बताओ तो ब्रिजेश सर। इसने बोला मुझे सर क्या बोला देखो इधर। हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एल? हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एल मतलब एल के, जैसे मान लो एल अगर बाहर देख रहा होगा, मान लो एल बाहर देख रहा है, सभी तो बाहर देख रहे हैं सर, तो एल का थर्ड राइट किधर जाएगा? हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एल? तो एल का ये देखो, ये फर्स्ट राइट होगा, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, मतलब एल का थर्ड राइट ये होगा, एल का थर्ड राइट ये होगा। समझ में आ रही है क्या बात? अरे हाँ या ना? आ रही है ना समझ में? ठीक है। तो एल का थर्ड राइट बताओ मेरे लाल। एल कहाँ है पहले? ये रहा सर एल। ये रहा सर हमारा एल। अब एल कहाँ दिख रहा है सर? बाहर दिख रहा है मेरे भाई। तो एल का अगर बाहर दिख रहा है ब्रिजेश सर, एल अगर बाहर दिख रहा है तो एल का थर्ड राइट क्या? फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट ये हो गया, थर्ड राइट ये हो गया बेटा। कौन है यहाँ पे? जे है। तो जे है क्या ऑप्शन में? है ना सर, बी ऑप्शन। जे है ना सर? मतलब एल का थर्ड राइट क्या होगा? 1 2 3 जे होगा सर, ये होगा सर। और ये होगा बेटा, ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? जल्दी बताओ। अरे हाँ या ना? पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड। ठीक है सर। तो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल? हाँ जी सर। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल? तो एल के थर्ड राइट में पहला राइट एफ है, सेकंड राइट के है और थर्ड राइट जे है। तो जे ऑप्शन में भी है, यानी कि क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा भाई, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड में क्या बोल रहा है देखो, थर्ड में भी सर हमको आंसर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आंसर दे देते हैं थर्ड में भैया। ये लो, कंट्रोल वी कर दिए आपके लिए हमने, और इसको छोटा भी कर देते हैं। चलिए बताइए तो क्या आंसर होगा फिर? उसने ये बोला है सर हमको, क्या बोला है सर? हु इज़, देखो इधर, हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। क्या बोला? हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब अगर डी सर बाहर ही दिख रहा है, मतलब मान लीजिए डी आउटसाइड दिख रहा है, डी किधर दिख रहा है? आउटसाइड दिख रहा है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी? डी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो भैया लेफ्ट इधर रहेगा, इसके बाजू में, जस्ट बाजू में कौन है ये पूछा है। डी के बाजू में कौन है लेफ्ट में? तो भैया डी है कहाँ सर? ये रहा डी हमारा सर, ये रहा डी। ठीक है भैया। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो अब इधर अगर देख रहा है तो बेटा ये इधर देख रहा है इधर, तो ये लेफ्ट होगा ऊपर वाला और ये नीचे वाला राइट होगा हमारा। तो डी के अगर लेफ्ट में कौन है? देखो इधर, डी के लेफ्ट में कौन है? तो बी है मेरे भाई। कौन है दादा? बी है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? अरे हाँ या ना, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। ऐसा मतलब एनर्जी फिर मुझे ही लाना पड़ेगा, ठीक है? उसने क्या बोला देखो इधर, उसने ये बोला बेटा कि डी के लेफ्ट में इमीडिएट में कौन है? तो भैया डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है दादा। समझ में आई क्या बात? आई ना? ठीक है सर, तो ये आंसर आ जाएगा बी, ठीक है? अब बी है कि हाँ सर है ना ये, यानी कि हु इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी? डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या आंसर हो जाएगा सर? तो ई आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको? बोलो, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि सर आपको इससे पहले मैंने टाइम टेबल दिया। टाइम टेबल में क्या बताया कि मैंने सर मंडे टू सैटरडे तक अपनी क्लासेस कैसी रहेगी, कितने घंटे मैं यूट्यूब में पढ़ाने वाला हूँ, कितने घंटे मैं पेड में पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैंने मान लो आपसे 2-4 मतलब कुछ रुपए भी लिए हैं, किसके लिए सर? कि भैया उसमें मैं एक मतलब जिन बच्चों को प्रीमियमली पढ़ना रहता है, प्रीमियमली मतलब क्या होता है सर? मतलब सर उसमें उनको अपने हिसाब से पढ़ना है कि सर हमको, क्योंकि एक यूट्यूब जो है उसमें सारे बच्चे हैं, सारे उसमें इधर-उधर से भी बच्चे आते रहते हैं जिनकी कुछ तैयारी हुई नहीं है, जिनकी बहुत सारी ज़्यादा तैयारी हो गई, तो सबको लेवल में लेके पढ़ाना पड़ता है। बट किसी बच्चे ने बोला कि सर सिर्फ़ आपका जो फ़ीस है वो एकदम कम रख दो, तो हम पेड बैच परचेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इतने भी मतलब ऐसे कम रख देना सर, ताकि हमको बहुत महँगी ना पड़े। तो मैंने भी वो सोचा कि क्या मैं एक 2-3 लीटर पेट्रोल की कीमत रख दूँ? मतलब जैसे मान लो 20 किलोमीटर कोचिंग है, तो एक दिन में अगर आपके गाड़ी के पल्सर है आपके पास में, तो एक दिन में जाते हैं कोचिंग 20 किलोमीटर और आते हैं 40-50 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर कोचिंग है तो खत्म भैया, 1 लीटर पेट्रोल खत्म, मतलब ₹116, ₹110 लीटर पेट्रोल मान लो।
कम कर ले। तो बस आप 3 दिन 4 दिन जाएँगे तो वो 3 दिन 4 दिन का जो पैसा वेस्ट करेंगे ना आप, अब उसमें क्या 4 दिन में बहुत कितना नॉलेज मिल जाएगा आपको ऑफ़लाइन में जाने का। तो उस 4 दिन की जो कोचिंग का जो पैसा रहेगा, वो पैसे से मैं प्रीलिम्स टू लेके मेंस तक पूरा साल भर का बैच आपको उसमें दूँगा। अब मेरे पास में देखो कैसा है, सर्वाइवल के लिए वही चीज़ है ना? सर्वाइव क्योंकि ये है, ये रूम जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसका रेंट है, इसका इलेक्ट्रिसिटी ये जाना चाहिए, बस इसका हो जाना चाहिए, इतना ही चाहिए अपने को। हाँ, सामने देखेंगे बेटा कि अगर नौकरी छोड़नी पड़ी तो फिर सामने देखेंगे, तो मतलब अपन फीस भी रखेंगे तो बहुत हो गई तो 400, 500 इससे ऊपर नहीं रखेंगे। अगर सारे टीचर अपने को मिल गए, नहीं तो 200 में ही काम चला लेंगे अपन। बात समझ रहे हो? कि अगर अपने को इंग्लिश के जो टीचर हैं, वो भी अगर अपना टाइम पूरा दे रहे हैं, क्वांट भी अपना पूरा टाइम दे रहा है ना? उसके बाद में अपने जीके वाले भी सर, जो करंट अफ़ेयर वाले सर भी अपना टाइम दे रहे हैं, तो सब अपने को अवेलेबल हो गए, तो ही अपन ज़्यादा फिर मतलब 500, 600, 700 ऐसा कुछ 700 तो नहीं रहे, 500 के अंदर ही रखेंगे, नहीं तो सिंपल है 100-200 बस। अगर अभी जैसे टीचर अलॉट कर रहे हैं, उनका टाइम जैसे-जैसे मिलता है, देखते हैं। नहीं तो अपनी फ़ीस तो अपन चाहे 14 घंटा पढ़ा दें, चाहे 15 घंटा पढ़ा दें, ₹200 रहेगी, 200-300 रखेंगे अपन बस, ठीक है? सारे टीचर मेरे साथ अवेलेबल हो जाते हैं और आपको एक बेहतर सा हम प्लेटफ़ॉर्म देंगे, तभी वो 400-500 तक रखूँगा, नहीं तो ₹200 मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है बेटा? चलिए, और पूरा 1 साल मतलब यूट्यूब का तो यूट्यूब पढ़ाऊँगा, 7 घंटे यूट्यूब का रहेगा और 4 घंटे डेली पेड के, मतलब और उसमें कैसे रहेगा, वो जो पेड है, उसमें क्या रहेगा कि 2-2 घंटे के लेक्चर रहेंगे। समझ रहे हो? 1 घंटे का नहीं, 2-2 घंटे के लेक्चर रहेंगे, ताकि जो कोर्स है वो एक स्पेसिफिकली बढ़िया से टाइम पे ख़त्म हो जाए और उसमें एक्स्ट्रा टाइम मिले, ताकि मैं बच्चों को एक्स्ट्रा और पढ़ा पाऊँ। बात समझ रहे हो? ठीक है, और उनके हिसाब से पढ़ा पाओगे, जैसे सर हमको ये टॉपिक कवर, मतलब कि टॉपिक तो मेरे हिसाब से रहेंगे पहले ये, सेकंड, थर्ड, पर उनके हिसाब से कि सर अभी भी हमको और सीखना है तो और लो बेटा, जितना आप बोलो, ठीक है? जितना आप आरबीआई ग्रेड बी लेवल बोलो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं रीज़निंग जितना आता है उतना पढ़ाऊँगा, ठीक है? जितना पेपर में आता है उससे 1 लेवल 2 लेवल ऊपर ही रहेगा। हाँ जी सर। तो क्वेश्चन 3 का क्या आंसर है? ई आंसर है। चलो, बस भगवान मुझे भी हिम्मत दे और आपको भी हिम्मत दे। आपको प्रिपरेशन करने की हिम्मत दे और मुझे पढ़ाने की हिम्मत दे। ठीक है? चलिए आ जाइए। नेक्स्ट, अच्छा चीज़ लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि 2-2 हज़ार ना 1000 ना 1500 में रख रहे हैं। अभी वैसा कुछ नहीं करूँगा मैं भाई। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे मेरे समय में ₹600 का एक मॉक टेस्ट होता था, वो नहीं खरीद पाता था। मतलब क्या कि डब्बा का अपना भई देखो, मतलब टिफ़िन का 2000, रूम का 2000, 4000 ये हो गए। महीने के आ रहे हैं, घर से फीस माँग रहे हैं। ऊपर से अपने को ₹500 खर्चा, यानी कि ₹4500 अपना महीने का लगा हुआ था। और वो फादर घर चलाकर सारा चीज़ करके अपने को 4500-5000 हर महीने भेज रहे हैं। वही तो बहुत रहता है बाहर रहना और खाना। तो उसी हिसाब से सोच के मैं फीस रखा हूँ। एकदम बताऊँगा कितनी है, क्या है तो, एकदम कम ही है ना? मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि सर एकदम आप सोच कर रखोगे कि नुकसान नहीं होने दोगे। हू इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ई? हू इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ई? सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट में कौन है भैया? तो ई का मान लो बाहर देख रहा है ई। ई अगर साउथ देख रहा है और सभी सारे लोग साउथ देख ही रहे थे भैया। तो सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में आपके लिए, चलिए आइए इसको। यार ये ज़्यादा हुँ, चलिए आइए। मुझे टाइम बताना भाई, है ना? इसको अपने को 1 आवर में ही कंप्लीट करना है, ठीक है? अब मैं तो पढ़ा सकता हूँ इसको 2 से 4 घंटे में, पर मुझे दूसरे भी बैच के टाइमिंग कवर करने हैं सारे, प्रॉपर होने चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अभी 2-2 3-3 घंटे दे दूँ तो फिर दूसरी बैच ये हो जाएगी, है ना? सब लोगों का अपन ये रखेंगे ध्यान कि सर सारे बैचेस कंप्लीट हो जाए जितना अपन ने बताया। 4 लेक्चर मतलब 4 बैचेस यूट्यूब में हो जाए और 2-2 घंटे की 2 बैचेस आपके पेड में हो जाए, ठीक है? ताकि भाई सब चीज़ जल्दी से कवर हो जाए सर। तो हू इज़ सेकंड टू द राइट, सिर्फ़ मेरी बात की है अभी मैंने। अभी तो बाकी मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश की बात ही नहीं किया हूँ। मतलब आपको कितने लेक्चर मिलने वाले हैं आप आराम से सोच सकते हैं। इंग्लिश के तो 2 रहेंगे ही रहेंगे मिनिमम, क्वांट के 2 रहेंगे ही रहेंगे, जीए के 2 रहेंगे ही रहेंगे भाई, ठीक है? 6 लेगा मतलब 6 घंटे ये हो गया अगर 1-1 घंटे के भी रखे तो, और मेरे ही खुद के 4 घंटे के पेड में, तो 6 और 4 10, 10 घंटे का लेक्चर पेड में मिलता है, ठीक है? यूट्यूब में और भी यूट्यूब में दिन की बैचेस रहेगी 4-4, मतलब
7 घंटे 6 से 6:30 7 घंटे की बैच यूट्यूब में चलेगी मेरी। 10 और 6 साढ़े 6 मतलब 6 16 घंटे मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ। मेरी जान देखो कितनी रहेगी फिर, ठीक है? आ जाओ, ठीक है। मतलब मैं नहीं पढ़ाऊँगा और भी सारे लोग हैं उसमें, ठीक है? मतलब मेरे भैया 11-12 घंटे रोज़ के पढ़ाना शुरू है। हू इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ई? तो सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में कौन है? इधर देखो, अगर सर ये ई है, अगर बेटा इधर देखना, ये ई है मेरे भाई, तो ई के सेकंड राइट में कौन है? ये देखो, अगर बाहर दिख रहा है क्लास, अगर ये बाहर दिख रहा है तो ई का फर्स्ट राइट क्या हुआ? एल हुआ और ई का सेकंड राइट क्या हुआ मेरे भाई? एफ हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? आई पक्का? बहुत बढ़िया जी। ई का फर्स्ट राइट ये हुआ दादा और ई का सेकंड राइट ये हुआ। क्लियर है? बढ़िया से समझ में आई? चलो बहुत अच्छे। तो ई का फर्स्ट राइट, ई का सेकंड राइट। उसने पूछा था हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ई? ई का फर्स्ट राइट ये हुआ, ई का सेकंड राइट एफ हो गया। आंसर में आना चाहिए एफ। तो एफ कहाँ पे है? कौन बताएगा मुझे? एफ है भैया। एफ कहाँ पे है भाई? एफ कौन से ऑप्शन में दादा? एफ है सी ऑप्शन में। एफ है कहाँ पे भैया? सी ऑप्शन में। ठीक है? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं दादा अपन यहाँ पे 5वें नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे और इसके लिए भी हमको आंसर की हमारी चाहिए होगी। तो ये जादू से हम आंसर की लेकर आ गए आपके लिए। थोड़ा छोटा कर दोगे इसको? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए तो बताइए जल्दी से फिर। बताओ मेरे लाल, ये काहे भैया हमारा माइक ज़रा क्यों ऐसा हो रहा है? आएँ? हाँ जी सर, ठीक है चलो। चलो भाई। क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पूछा है कुछ का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द थर्ड पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन? ध्यान से देखो भाई, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो ये जीबीडी दिया है ना अपने को, तो मैंने लिखा जी, ये बी लिखा और ये डी लिखा। उसके बाद देखो ये डी है, ये एच है और ये जे है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो? इसमें ये बोल रहा है सर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन है सर यहाँ पे? तो देखो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड और ये है हमारा थर्ड। उसी तरह से मेरे लाल ये क्या होगा हमारा? ये होगा सर फर्स्ट, ये होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकंड और ये होगा हमारा थर्ड। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? हाँ सर आई। तो उसने क्या बोला है देखो यहाँ पे, वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ये जो आपका कॉम्बिनेशन दिया है 3-3 लीटर का, इसमें थर्ड पर्सन यानी कि ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है ये डी, ये जो थर्ड पर्सन है डी, ये थर्ड पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। मतलब ये जो डी है ना, ये डी जो है ये सेकंड पर्सन के लेफ्ट में रहना चाहिए। ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, मतलब ये जो डी है थर्ड पर्सन, ये बी के सेकंड लेफ्ट में रहेगा। अगर मैं इसको नॉर्थ मानूं तो, अब वो साउथ मानेगा तो आप लेफ्ट राइट देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि साउथ ही सबने मतलब बाहर ही देखा है, आउटसाइड देखा है, ठीक है? मान लो ऐसा, ऐसा बता देता हूँ। चलो मान लो कि ये जो डी है, ये जो डी है, ये खुद जो सेकंड लेटर है हमारा उसके सेकंड लेफ्ट में आए, तो ये जो बी है उसके सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए। तो ये बी कहाँ दिख रहा है? बी आउटसाइड दिख रहा है, तभी बी कहाँ दिखेगा बेटेगा? बी दिखेगा आउटसाइड। बी के सेकंड लेफ्ट में डी जाना चाहिए, बी के सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए? डी आना चाहिए। मतलब थर्ड लेटर हमको सेकंड लेटर के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए। अगर ये नॉर्थ देखता, मतलब हम नॉर्थ मान के लिखते हैं, तो अगर बी मान लो ऊपर दिख रहा है, अंदर दिख रहा है, इनसाइड दिख रहा है, तो बी के सेकंड लेफ्ट में डी आना चाहिए। मतलब यहाँ पे डी आएगा सेकंड लेफ्ट में। मतलब ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए, सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? ये जो थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन के सेकंड लेफ्ट में, मतलब सेकंड थर्ड पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ये मैंने नॉर्थ मान के, ये मैंने इनसाइड मान के लिख दिया, हाँ? ये मैंने इनसाइड देख रहे करके लिखा, पर ये हमको तो मालूम है कि सब लोग आउटसाइड देख रहे हैं, तो आउटसाइड के हिसाब से लिखो। मतलब जो थर्ड व्यक्ति है, वो जो थर्ड व्यक्ति है हमारा, ये जो थर्ड व्यक्ति है मतलब डी, ये सेकंड व्यक्ति के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए। मतलब बी के लेफ्ट में डी आना चाहिए सेकंड में। है क्या बी के लेफ्ट में डी? नहीं सर, बी के इमीडिएट राइट में डी है। इसका मतलब ये ऑप्शन गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया। ठीक है, चलो। तो डायरेक्ट अब देखेंगे कि ये जो सेकंड व्यक्ति एच है, इसके सेकंड लेफ्ट में जे रहना चाहिए। मतलब एच जो है सेकंड व्यक्ति है और जे जो है वो थर्ड व्यक्ति है। तो ये जो थर्ड व्यक्ति है जे, ये एच के सेकंड लेफ्ट में रहना चाहिए। क्या जे
क्या जे एच के सेकंड लेफ्ट में है? देखो इधर, क्या जे एच के सेकंड लेफ्ट में? नहीं सर, जे तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में। नहीं सर, नहीं चलेगा। ये भी गया, मतलब ये ए भी नहीं है, ये बी भी नहीं है भाई। चलो ठीक है सर। सी, ये सी की तरफ आओ। क्या जो ये थर्ड व्यक्ति है के, ये एल के सेकंड लेफ्ट में है क्या? के जो है एल के सेकंड लेफ्ट में है क्या? के जो है वो एल के, सर के जो है वो तो एल के सेकंड राइट में है सर। ये जो के है, ये जो थर्ड व्यक्ति है, ये एल के सेकंड राइट में है सर, लेफ्ट में चाहिए। सेकंड व्यक्ति के लेफ्ट में चाहिए थर्ड व्यक्ति। ये मतलब जो के हमारा थर्ड व्यक्ति है और वो एल जो है हमारा सेकंड व्यक्ति है, उसके सेकंड लेफ्ट में चाहिए था, परंतु एल के तो सेकंड राइट में है मेरे भाई। एल के तो सेकंड राइट में है, क्योंकि एल तो बाहर दिख रहा है, तो एल के सेकंड राइट में है दादा। नहीं चलेगा सर, ठीक है। अगर नहीं चलेगा तो इसको भी गोली मारो। नहीं चलेगा मेरे भाई, तो इसको भी क्या करो सर, इसको भी कैंसिल कर दो। अरे तेरी की जय हो जाए। ये सी भी नहीं चलेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, उसके बाद सामने बोला है डी ऑप्शन। क्या ई, ये क्या ई जो है, ये एफ जो सेकंड पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में है क्या? तो ई जो रहेगा वो एफ के, जैसे यहाँ पे दिया ना बेटा, ये एल है, ये एफ है और ये ई है, तो ये हुआ हमारा थर्ड पर्सन। ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो हमारा थर्ड पर्सन है, ये जो हमारे सेकंड पर्सन के, ये जो हमारा सेकंड पर्सन है, इसके लेफ्ट में जाना चाहिए, इसके लेफ्ट में आना चाहिए। अगर ये बाहर देख रहा है, मान लो ये देख रहा है बाहर, तो सेकंड लेफ्ट इधर रहेगा, मतलब ई जो है एफ के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए। देखो ई जो है ये ई एफ के सेकंड लेफ्ट में, तो हाँ भाई ये एफ कहाँ दिख रहा, तो सर ये एफ बाहर दिख रहा, इसका फर्स्ट लेफ्ट एल होगा और सेकंड लेफ्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मतलब ई जो है वो एफ के सेकंड लेफ्ट में, तो यही जो ई है वो एफ के सेकंड लेफ्ट, मतलब थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के सेकंड लेफ्ट में। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको? पक्का? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप बहुत होशियार है क्लास, ठीक है। हाँ जी सर, तो ये 100% हमारा आंसर रहेगा। डी ऑप्शन इज आंसर, ठीक है जी सर। अब डी आंसर है तो हम यहाँ कहीं नोट कर देंगे क्या कि सर ये जो 5 है ना हमारा, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये मैच कर लेना बेटा, आंसर की है ना, स्क्रीनशॉट निकालेंगे नहीं आंसर की का, अब भी दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले आंसर के, ये नीचे है, मतलब दिखाता हूँ। किसका चाहिए हमको? 5 का चाहिए ना, देखो 5 का डी होगा अपने, ये देखो आंसर की का स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ये देखो 5 का डी है ना, ये इधर है 5 का डी, ठीक है, 5 का डी ऑप्शन है ना। चलो बहुत बढ़िया। अरे हाँ जी सर, 7 नहीं चाहिए भैया, अभी तो 5 चालू था हमारा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। तो ये पहला क्वेश्चन हमने बढ़िया से करके दिखाया आपको, ठीक है। ऐसे हम सामने बढ़ते जाते हैं अब। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 टू 10। चलो जल्दी से करो बेटा इसको। सारे मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर आपको अगर समझ में आया तो आप भी कुछ कर सकते हो ना। अब देखो 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, ओनली 2 पर्सन आउटसाइड द सर्कल एंड दे बोथ आर नॉट, मतलब अगर 9 पर्सन है और 2 आउटसाइड देख रहे हैं, 2 बाहर देख रहे हैं, मतलब बाकी के कहाँ देखते होंगे? बाकी के इनसाइड देखेंगे सर, 7 पर्सन इनसाइड देखेंगे। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो चलो दिखाओ इसको, 6 टू 10 बनाओ फिर, वैसे ही लो सर्कल जैसे लिए थे आपने। सफ़ेद कलर लेके मैं थोड़ा-सा इसको मोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे सफ़ेद कलर से सर्कल बना देता हूँ। ये लो बेटा, बहुत बढ़िया सर्कल बन गया। कितने चाहिए हमको यहाँ पे? 9 पर्सन है, 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल, ओनली 2 आर फेसिंग आउटसाइड। ध्यान से देखना अभी, सिर्फ़ 2 ही लोग आउटसाइड देखते हैं बोलते हैं, ठीक है दादा? तो 2 लोग आउटसाइड देखते हैं तो हम लिख लेंगे कि सर 2 ही लोग कहाँ देखते हैं बेटा? आउटसाइड है, ठीक है? बाकी 7 लोग इनसाइड होंगे, है ना? ये 2 ही लोग कहाँ हैं दादा? ये 2 ही लोग आउटसाइड है। द सर्कल एंड दे बोथ आर नॉट सिटिंग टुगेदर, और दोनों साथ में भी नहीं बैठते हैं, हाँ, तो ये इमीडिएट नहीं बैठेंगे। मतलब दोनों जो आउट दिख रहे हैं, मतलब दोनों जो बाहर दिख रहे हैं वो साथ में नहीं बैठते। समझ रहे हो क्या? ठीक है? जी सर। अब अगर 2 आउट दिख रहे हैं इसका मतलब 7 कहाँ देखेंगे? तो इनसाइड देखेंगे। 7 लोग कहाँ देखेंगे बेटा? तो 7 लोग इनसाइड देखेंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमको, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखो इधर, जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। अब मुझे ये बताओ क्या जी नॉर्थ देखता है कि साउथ देखता है, ये आपको पता है क्या? नहीं सर, तो फिर आप जी को, मतलब नॉर्थ बोल रहा हूँ, अंदर देखता है कि बाहर देखता है, आपको पता है कि नहीं? सर नहीं पता हमको। 9 पर्सन बैठे तो 9 पर्सन की जगह बना लेता हूँ। 1 मान लो,
2 3 4 5 6 7 8 और ये एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देता हूँ 9। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जी मेरे को पता है कि इनसाइड दिख रहा है आउटसाइड नहीं? तो अब जब नहीं पता, यहाँ पे आउटसाइड भी आने वाले 2 लोग और 7 लोग इनसाइड भी आने वाले। इसका मतलब नहीं पता है तो आप इसको सबको इनसाइड मान के लिखो तो ईज़ी जाएगा। जब हमको मालूम रहता है कि पूरे के पूरे आउटसाइड देख रहे हैं तो हम पूरे आउटसाइड मान के लिखते हैं। जब मालूम रहता है इनसाइड देख रहे हैं पूरे के पूरे तो इनसाइड मान के लिखते हैं। अब यहाँ नॉर्थ भी मतलब इनसाइड थोड़े लोग हैं, 7 लोग इनसाइड है और 2 लोग आउटसाइड है। पर ये जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, तो एल क्या देख रहा है? मतलब इनसाइड देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, नहीं पता। तब कंडीशन लिखते समय नॉर्थ मान के लिखना आसान जाएगा आपको, ठीक है? भले ही जब आपको पता चल जाए कि एल आउटसाइड देख रहा है, तो यहाँ रखते समय आउटसाइड मान के उसके डायरेक्शन लेफ्ट इधर जाएगा कि लेफ्ट इधर जाएगा वो डिसाइड कर सकते हो आप। ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको मेरी? पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर। तो जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, मतलब एल के जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। तो एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है बेटा? जी है। ये समझ गए इमीडिएट में, हाँ एकदम इमीडिएट, बिल्कुल इमीडिएट। ठीक है मेरे भाई, समझ गए सर हम। उसके बाद ओनली टू, इधर देखो ध्यान देना क्या बोल रहा है। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई। एच और आई के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। आई हु डज नॉट सीट एडजेसेंट टू एम। आई हु डज नॉट सीट एडजेसेंट टू एम। तो सर किसके बीच में? एच और आई के बीच में ओनली 2 पर्सन है। ठीक है मेरे भाई। एच और किसके बीच में बेटा? एच और आई के बीच में ना, तो एच और आई के बीच में कितने पर्सन है? सिर्फ 2 पर्सन है सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है दादा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था बेटा कि ये जो आई और एच है ना, जी सर। एच और आई के बीच में कितने पर्सन है? सिर्फ 2 पर्सन है सर। ये मेरे को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं कोई डायरेक्शन देता तो ये अलग हो जाता कि सर ये एच वो सेकंड अवे में बैठा होगा, मतलब बीच में 21 गैप होगी, पर यहाँ मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा कोई। इसका मतलब है कि एच और आई के बीच में 2 लोग बैठे ही बैठे हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई आपके? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो, तो एच और आई के बीच में सर 2 लोग तो बैठे हुए हैं ना, और ये जो जी है वो एल के इमीडिएट में बैठा हुआ है। ठीक है सर, अभी इससे हम कुछ कर नहीं सकते सर, अभी सामने बढ़ते हैं। बोलता है एल सीट्स 5 प्लेसेस, बहुत ही बढ़िया। एल सीट 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एम, बहुत गजब। एम के लेफ्ट में एल सीट 5 प्लेसेस, एल 5वें अवे में बैठा है, मतलब 5वें नंबर दूर पे बैठा है। एल 5वें दूर पे बैठा है, प्लेसेस पे अवे बैठा है, दूर पे बैठा है। 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ एम है भाई, लेफ्ट में बैठा है, अवे में नहीं बैठा। अवे में बोलता है तो लेफ्ट और राइट कहाँ जाना है हमको पता ही नहीं रहता, पर यहाँ बोल दिया उसने, किधर गया है वो? लेफ्ट में गया है, एम के। तो लिखो फिर, एल जो है वो एम के 5वें लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट में। ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको कि एल जो है वो 5वें लेफ्ट में बैठा है, मतलब ये एल का डायरेक्शन हमको पता है भाई। एल का साथ में डायरेक्शन पता है और उसका पोजीशन पता है कि एल कितने नंबर में, ये 5वें। ये जो 5 लिखा हूँ ये किसका पोजीशन है? एल का, कि एल लेफ्ट में 5वें नंबर पे करके। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो एल जो है 5वें नंबर पे है। एंड देखो इधर, एंड एंड बोलता है बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब कौन कौन भाई? ये एम और एल की बात कर रहा था कि एल सिट 5 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एम। एल जो है एम के 5th लेफ्ट में, एंड बोथ ऑफ देम मतलब ये एल और एम की बात कर रहा है कि ये दोनों के दोनों कैसे मेरे लाल? ये अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे बेटा? ये अपोजिट डायरेक्शन में। देखो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर दोनों। अगर एम ये नॉर्थ में देखेगा, मतलब एम अगर इनसाइड देखेगा तो एल कहाँ देखेगा? आउटसाइड। अगर एल आउटसाइड देखेगा तो एम इनसाइड देखेगा। दोनों में से अगर एक का भी डायरेक्शन पता चल गया तो हम बढ़िया से बना लेंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब सामने क्या बोलता है देखना, एन बोल रहा है, एन के लिए कंडीशन दी है। क्या इससे बना लूँ कुछ? नहीं सर, नहीं बनेगा ना अभी। हाँ बन तो जाएगा, देखो एल और एम मिल चुका है, एल भी है अपने पास में, बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एम के 5th लेफ्ट में है। रुक जाओ, रुक जाओ मेरे भाई, कुछ हमको ये डायरेक्ट देखने दो कि आउटसाइड कौन दिख रहा है, क्योंकि 2 पर्सन आउटसाइड दिख रहे हैं, उसमें से एक भी मिल जाता है तो कुछ देखते हैं, नहीं तो ये रखेंगे फिर हम। ठीक है, हाँ सामने देखना, एन हु इज, देखो एन यहाँ पे लास्ट में दिया। हाँ सर, एन हु इज नॉट फेसिंग सेंटर एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आई। क्या कुछ समझ में आया आपको? हाँ भाई समझ में तो आया सर। उसने क्या बोल दिया? ये बोला कि एन जो है, एन हु इज नॉट फेसिंग सेंटर, एन सेंटर नहीं देखता है। अगर एन सेंटर नहीं देखता है मतलब कहाँ देखता है क्लास? अगर एन सेंटर नहीं देख रहा है इसका मतलब दिख रहा है वो आउटसाइड दिख रहा है। समझ में आई क्या बात?
अगर n जो है वो इनसाइड नहीं दिख रहा मतलब आउटसाइड ही दिख रहा भाई, ठीक है। चलो सर, n हु नॉट फेसिंग सेंटर, n सेंटर नहीं दिख रहा मतलब n नॉट इमीडिएट, n सेंटर नहीं दिख रहा मतलब कहाँ दिख रहा है, n आउटसाइड दिख रहा है। तो n का डायरेक्शन कंफर्म हो गया कि भैया n तो जो है हमारा वो आउटसाइड दिख रहा है। और साथ में बोला एंड, इधर देखो क्या बोला, एंड बोलता है नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आई, मतलब एंड किसके लिए बोला, n के लिए, n के लिए बात हो रही है कि n हु इज नॉट फेसिंग सेंटर, इसका मतलब n बाहर दिखता है एंड नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आई, और आई का नेबर नहीं है मेरे भाई, समझ में आया क्या, आई का नेबर नहीं है, ठीक है सर। तो आई का नेबर नहीं है मतलब n जो है वो आई के पास में नहीं बैठेगा सर। इतनी बात समझ में आई क्या मेरे भाई, पक्का, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सामने, जे सीट्स 4 टू द, सामने वाला जे सीट 4 टू द राइट ऑफ एस, जे बोलता है जे बैठा है चौथे किधर, टू द राइट में, किसके, एस के, इसका मतलब है कि जे सीट टू द राइट ऑफ एस, मतलब एस के राइट में भाई। अब मेरे को मालूम है एस के राइट में बैठाना, तो इसको नॉर्थ मान के लिखता हूं मैं कि एस के राइट में, एस के राइट में कौन बैठा है बेटा, जे बैठा है चौथे नंबर पे। अब देखो मैंने यहाँ राइट का भी साइन दे दिया और जे भी लिख दिया और 4, ये 4 भी लिखा हूँ। इसका मतलब एस के फोर्थ राइट में जे है, एस के फोर्थ राइट में कौन है बेटा, जे है, चौथे राइट में, मतलब जे चौथे नंबर पे बैठेगा। तो बीच में कितने लोग बैठेंगे मेरे लाल, 3 लोग बैठेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, अरे हाँ या ना, हाँ ठीक है। जे सीट 4 टू द राइट ऑफ एस, मतलब जे जो है वो एस के फोर्थ राइट में, इसका मतलब जे चौथे नंबर पे है राइट में, इसका मतलब बीच में कितनी गैप रहेगी, 3 लोग बैठेंगे बीच में, और जे जो है वो चौथे नंबर में खुद बैठेगा, समझ में आई, ठीक है सर। और ये हु जो है, ये हु किसके लिए लगेगा, एस के लिए, की हु बोल रहा है, हु बोल रहा है सर, हु हु यानी कि ये एस, ये हु किसके लिए लगा, ये इमीडिएट पर्सन के लिए, एस, एस फेसेस इनसाइड, बहुत बढ़िया बात है, ये तो गजब हो गया दादा, समझ गए कि नहीं कुछ, अरे हाँ या ना, हाँ, एस इनसाइड फेस है और एन आउटसाइड फेस है, तो एन से कुछ मिलता है क्या हमको कंडीशन, नहीं नहीं मिल रहा, ज़्यादा नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा है, ठीक है दादा। क्या एस से फोर्थ राइट में जे जा सकते हैं, जे के पास से कहाँ चल जाएंगे, और जे के पास से अभी ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लो रजिस्टर और फिर बना ही लो, है ना, फिर तो अपने को डबल पजल पढ़ना ही नहीं पड़ता क्योंकि कंडीशन हमारे पास में ऑलरेडी है, ठीक है। चलो, एस इज नॉट नियर टू जी, बोल रहा है एस इज नॉट नियर टू जी एंड के मतलब बोल रहा है कि एस इज नॉट नियर टू जी एंड के, एस जो है सर वो जी और के बाजू में नहीं बैठा मेरे भाई, मेरी बात समझ रही है, जी और के बाजू में नहीं बैठा, ठीक है। एस जो है सर वो जी और के बाजू में नहीं बैठा है, जी और के बाजू में नहीं बैठा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या सर, 100% आ गए सर, कोई भी द्विधा नहीं है सर। एस जो, एस इज नॉट नियर टू जी एंड के, ठीक है मेरे भाई। फिर के सीट सामने देखना, इधर क्या बोला, के सीट सेकंड टू जी, ओहो हो, के सीट सेकंड टू जी मतलब के बैठा है सेकंड टू जी, पर राइट में बैठा है लेफ्ट में बैठा है नहीं पता मुझे भाई, इतना ही मालूम है कि के सीट सेकंड टू जी, तो के जो है वो जी के सेकंड में बैठा है, मतलब बीच में एक की गैप रहेगी, और हो सकता है कि राइट में मतलब गया हो, या हो सकता है कि लेफ्ट में गया हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या, हाँ, सिर्फ बोला है कि के सीट सेकंड टू जी, मतलब के जो है वो जी के सेकंड में बैठता है, चाहे वो लेफ्ट में राइट में जाए चाहे लेफ्ट में जाए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, अब इसको हमको कंफर्म नहीं है तो इसको हम कंफर्म, मतलब इधर भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, तो राइट में भी जा सकता है, के जी के, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करो भाई, कहाँ से शुरुआत करो, बोलो जल्दी से। ऐसा कर दो सर, एम को एक बार क्या करो आप, सीधा नॉर्थ दिखा दो, मतलब इनसाइड दिखा दो, एम के लेफ्ट में एल बैठा दो, एल के लेफ्ट में जी बैठा दो, पर एल भी साउथ देखेगा कि नॉर्थ देखेगा कुछ पता नहीं है हमको अभी, है ना। हाँ एल, भाई एम को अगर तुम, चलो भाई शुरुआत कर सकते हैं आप, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार। एस के फोर्थ राइट में अगर जे गया तो जे से मिलेगा क्या कुछ, नहीं सर नहीं मिल रहा, जे से नहीं मिल रहा, तो बनाओ एम से फिर, दो दो पॉसिबिलिटी ले लो। चलो इसको क्या करता हूँ देखना, इधर ना मैं क्या करने वाला हूँ अभी, इसको क्या करता हूँ, मैं ऐसा बना रहा हूँ, इसको मिटाया मैंने, हाँ जी सर, इसको पट्ट सर ही मिटाया, यहाँ दो पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, ठीक है। इधर देखो कैसे लूँगा दो पॉसिबिलिटी, समझना ज़रा, ये एक, ठीक है, और इधर से ये दूसरा, बहुत बढ़िया सर, ये एक, और भाई ये हमारा दो, समझ रहे हो ना, अच्छा दिखने के लिए ले रहा हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही हाथ से ही निकाल लेता हूँ। तो भैया इसमें कितने 9 लोग बैठे हैं दादा, 1 2
9 लोग बैठे हैं दादा, तो थोड़ा सा चलो चलो कोई नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहीं के यहीं 9 ले लिए, ठीक है? जल्दी-जल्दी बनाएँगे बेटा, हाँ? देखो क्या बोल रहा है इसने, सबसे पहले यहाँ से लो M और L अपोज़िट दिख रहे हैं ना, तो एक बार क्या करो आप, M को बाहर दिखाओ। एक बार क्या करो आप, M को बाहर दिखाओ, तो मैंने मान लो M को बाहर दिखाया, तो एक बार क्या करो आप, M को अंदर दिखा दो। एक बार M को अंदर दिखा दो। इतनी बात समझ रही है आपको? ठीक है, अब भी क्लियर होता है, हाँ? समझना। हाँ। ओके सर, अब ये M अगर आपने इधर अंदर दिखाया, तो M के 5th लेफ्ट में L है, तो भैया ये अगर आपने अंदर दिखा दिया दादा, तो ये लेफ्ट किधर जाएगा? इधर राइट जाएगा, उधर लेफ्ट जाएगा, तो M का 5th लेफ्ट L, 1 2 3 4 5 यहाँ पे L आ जाएगा, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बड़े आराम से यहाँ पे L आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? है सर। यहाँ पे M था और ये अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आप इसको इनसाइड दिखाते हो, तो ये L जो है, ये आउटसाइड आराम से देखिएगा, ये जो L है आपका, ये L जो है, ये आउटसाइड देखिएगा भैया आपका, ठीक है? और सिंपल सी बात है, अगर आपने एक को आउटसाइड दिखा दिया L को, तो ये जो N है, ये खुद आउटसाइड दिखता है, इसका मतलब N और L ही आउटसाइड देखेंगे, बाकी सारे इनसाइड देखेंगे, ठीक है? क्योंकि 2 ही लोग आउटसाइड देख सकते हैं और वो दूर-दूर पे बैठना चाहिए। जो आउटसाइड देख रहे हैं ना, वो एक साथ नहीं बैठना चाहिए, दूर-दूर पे बैठना चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है अब यहाँ रखना, ठीक है? चलिए, अगर मान लीजिए आपने M को यहाँ रख दिया है, अगर आपने M को यहाँ रख दिया, M आउटसाइड दिख रहा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट में जाना है, 5वें लेफ्ट में जाना है, L बैठालना है, तो भैया चले जाओ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कौन आ जाएगा दादा? L आ जाएगा। कितने रे? ये 4 4 और 2 3 5, 5 और 4 9, इधर भी बराबर है, 4 3 7 और 2 9, ठीक है सर। चलिए, ये तो किस्सा खत्म हुआ इसका। अगर इसका ये हो गया सर हमारा, है ना? अब यहाँ मालूम है कि ये आउटसाइड था, M अगर आउटसाइड बैठाल रहे हो आप, M को आउटसाइड बोल रहे हो, तो L को अपोज़िट डायरेक्शन मतलब इनसाइड लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? ये इनसाइड आ जाएगा मेरे भाई। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर, ये कहाँ आ जाएगा दादा? ये इनसाइड दिखने लगा। कौन? L। L अंदर दिखेगा भाई, हाँ? हाँ, M बाहर दिख रहा है तो। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया। उसके बाद L के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? G है। L के इमीडिएट लेफ्ट में अगर L यहाँ है, तो यहाँ पे 100% G हो जाएगा। L यहाँ है, तो इधर G हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि L के इमीडिएट लेफ्ट में G इधर हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। हाँ सर, अगर क्लियर हो गया तो G को यहाँ पे क्लियर करो, यहाँ पे G को क्लियर करो। अब G का डायरेक्शन नहीं पता मुझे, ठीक है मेरे भाई। क्या G के पास में S बैठा है क्या? नहीं सर, नहीं बैठा, मतलब G के पास में यहाँ S नहीं आ सकता। जी के पास में यहाँ एस नहीं आ सकता, ठीक है भाई। अब एस के 4th राइट में जे चाहिए मुझे, एस के 4th राइट में जे चाहिए और ये भी मालूम है कि बाकी लोग अब इनसाइड ही देखेंगे। सिर्फ मुझे मालूम था कि यहाँ पे एल, देखो यहाँ पे क्या है, एल आउटसाइड देख रहा है और एन कन्फर्म है कि आउटसाइड देखेगा, मतलब एल और एन अगर आउटसाइड देखने वाले मिल गए इस सेकंड पॉसिबिलिटी में, ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी है और ये मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन मिल गया? एम बाहर मिल गया। तो भैया एम, यहाँ पे एम और एन अगर बाहर मिलेंगे तो बाकी लोग इसके हिसाब से इनसाइड देखेंगे और यहाँ पे एल और आवाज़ आ रहा है ना क्लास? हाँ, एल और एन अगर आउटसाइड देखेंगे इसका मतलब है बाकी लोग सारे इनसाइड देखेंगे, क्योंकि 2 ही लोग आउटसाइड देखते हैं, तो एल मिल चुका है, एन पहले से पता है कि आउटसाइड है, तो इस कंडीशन में 2 लोग अगर आउटसाइड देखते हैं तो बाकी सब इनसाइड देखेंगे। यहाँ पे एम हमने जानबूझ के रखा कि आउटसाइड, तो अगर एम आउटसाइड है और एन पहले से बताया कि आउटसाइड है, तो एम और एन इस कंडीशन में यहाँ पे एम और एन और यहाँ पे एल और एन, यहाँ पे एल और एन, ये दोनों आउटसाइड रहेंगे, यहाँ पे दोनों आउटसाइड रहेंगे, बाकी सब इनसाइड होंगे। क्लियर है? ये पहले नंबर की पॉसिबिलिटी में एम और एन और ये दूसरे नंबर की पॉसिबिलिटी में एल और एन, ये आउटसाइड, बाकी सब इनसाइड, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि एस भी इनसाइड देखेगा, एस भी इनसाइड देखेगा और एस के 4th राइट में जे रहेगा करके पता है हमको। तो ये एक काम करो ना भाई, इधर देखो, यहाँ एस बैठा नहीं सकते जी के बाजू में, यहाँ एस बैठा नहीं सकते क्योंकि एस बैठा 1 2 3 4, यहाँ जे आ नहीं सकता। तो भाई एक काम करो, यहाँ भी एस बैठेगा नहीं, देखो इधर, यहाँ भी एस नहीं बैठेगा, यहाँ एस बैठ नहीं सकता, यहाँ इनसाइड में लूँगा एस, एस अगर लूँगा तो 1 2 3 4, यहाँ जे आ सकता है, यहाँ एस लिया तो 1 2 3 4 आ सकता है भाई, यहाँ लिया तो 1 2 3, बहुत जगह आ सकता है। रुको, 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 जो बैठता है उसको बैठा लो पहले, ठीक है? यहाँ में 2 में एस नहीं बैठता और जी के राइट में के। ठीक है भैया। चलिए, चलिए, चलिए। पटसरी बैठालते हैं। जी और एल वाला कहाँ, ये तो हो गया किस्सा हमारा ख़त्म। ये जी एल हो गया सर। जी के बाजू में एस नहीं बैठता और जी के बाजू में एस नहीं बैठता तो
क्या करूँ सर? ये जी से तो के में बैठ सकता है ना, जी के सेकंड इसमें था ना के, चाहे वो राइट में हो, मतलब के इज़ सेकंड टू, ये देखो के सिट सेकंड टू जी, मतलब जी के सेकंड में था के, तो सर एक काम करो ना, जी यहाँ पे है ना, अगर यहाँ पे के रखा तो यहाँ पे भी के आ सकता है। हाँ, आ तो सकता है, पर के के कुछ है क्या फिर? एन आई, रुक जाओ, ये इसके बाजू में नहीं बैठता। इसको कंफर्म करो और आंसर करो भाई, सबसे अच्छी बात है ये रहेगी। के सिट सेकंड टू जी, के सिट सेकंड टू जी, ठीक है दादा। एक काम करो, इस के और जे को कुछ ना कुछ हम अरेंज करेंगे, ठीक है? हाँ जी, आ जाओ। अब मेरे भाई एस को तुम करो, तो पहले एस के फोर्थ राइट में जे चाहिए, तो एस अगर यहाँ नहीं, दो देखो इधर, यहाँ दो जगह में एस नहीं आ सकता। अगर मैंने एस यहाँ रखा, मान लो एस अंदर ही देखिएगा, एस के फोर्थ राइट में जे आएगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे अगर मैंने जे रखा, ठीक है रखा, तो अब अगर इधर जे रख दिया, तो जी के रखना ही पड़ेगा आपको सेकंड इसमें। तो भैया यहाँ जी है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ नहीं रख सकते, तो 1 2 छोड़ के इधर भी तो नहीं रख पाओगे। इधर देखो सोचो, यहाँ एस रखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे जे ला दोगे, तो भैया अब ये जी से सेकंड इसमें के रखना चाहिए ना, तो जी से 1 2 में यहाँ के नहीं, 1 2 में यहाँ के नहीं रख सकते, गई भैंस पानी में, यहाँ जे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है, अगर मेरे भाई यहाँ जे नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ एस नहीं आ सकता। क्लियर है? यहाँ भी एस नहीं आ सकता। कितने लोगों को ये क्लियर है बता बेटा? कि देखो ये 1 2 3 यहाँ ये पहली पॉसिबिलिटी देखो, ये तीनों जगह में, ये तो देखो, ये तीनों जगह में कौन नहीं आ रहा? एस नहीं आ रहा। 3 जगह में नहीं आ रहा, तो बचे कितने फिर? ये 3 जगह सर। एक काम करो सर, 3 जगह बची है, तो इसमें अगर एस रखा आपने, मान लो अगर एस यहाँ रखा, एस के फोर्थ राइट में जे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जे जैसे ही रखोगे, तो यहाँ अगर जे रखोगे, तो ये जी के इसमें के आ सकता है, और हाँ, आ सकता है मेरे भाई, क्यों नहीं आ सकता? तो जी यहाँ पे है, तो के यहाँ पे भी आ सकता है, के यहाँ पे, मतलब एस और जे आराम से हो रहा है। जे यहाँ पे है, तो के यहाँ पे भी आ सकता है, के यहाँ पे भी आ सकता है। रुक जाओ, एस के इसमें बड़े आराम से आ रहा है, यहाँ पे रखने से। यहाँ पे रखने से आता है क्या? अगर मैं एस रखता है यहाँ, देखो ये रख के देखना पड़ेगा, ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार। अगर एस यहाँ रखा, तो एस के फोर्थ राइट में, एस के फोर्थ राइट में जे, तो सर 1 2 3 4, यहाँ पे जे आ जाएगा। हाँ, और एस के बाजू में कौन नहीं आता? एस के बाजू में के नहीं आता, तो एस के बाजू में इधर के नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे भी एस नहीं आ सकता। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ एस रखा था, यहाँ एस रखा, तो यहाँ जे तो आ रहा है, परंतु मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ इसके अलावा अगर आप एस यहाँ रखेंगे और एस के फोर्थ राइट में जे रखेंगे, 1 2 3 4, तो भैया यहाँ पे जे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे आपने जे किया, तो सर ये रखने को जगह नहीं रहेगी, किसका? कि ये जी के सेकंड में के है करके, तो जी यहाँ पे के रख नहीं पाओगे, क्योंकि एस के पास के बैठता नहीं, एस के पास यहाँ पे के बैठता नहीं, तो यहाँ के आएगा नहीं। और यहाँ पे जी है, एक छोड़ के यहाँ पे के आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है? पहले से जे बैठा है। इसका मतलब जी और के नहीं आएगा, इधर के आ नहीं सकता, क्योंकि एस है यहाँ पे। समझ गया? इसका मतलब एस यहाँ नहीं बैठेगा। क्लियर है क्या? बस बेटा ये चेक कर लिया जिसने, समझ जाना उसने महारथी हासिल कर लिया। ठीक है जी सर। तो मेरे भाई एस यहाँ पे तो आ सकता है, एस यहाँ पे तो आ सकता है, पर एस यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है? और एस यहाँ पे आ सकता है कि देखूंगा जरा मैं, अगर एस लूंगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जे लेना पड़ेगा एस के फोर्थ राइट में, ठीक है? अगर यहाँ जे लिया, तो एस यहाँ पे अगर कंफर्म करूंगा मैं, तो के भी तो रखना पड़ेगा जी के बाजू में, तो जी यहाँ एक छोड़ के यहाँ पे के आ जाएगा मेरा, ठीक है? माना यहाँ के आ जाएगा करके, फिर और बाकी कंडीशन सैटिस्फाइड होना चाहिए, बस वो है। तो एस के पास के नहीं, एस के पास देखो यहाँ, यहाँ तो यहाँ से 100% से आ रहा था एस रखने से, परंतु यहाँ पे भी रखने से आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, एच और आई की कंडीशन फिर सेटिस्फाइड होना चाहिए। देखो ये हो गया भैया, ये हो गया भैया, ये हो गया भैया, ये हो गया भैया, बस बचा ये वाली कंडीशन, और एन आउटसाइड देखना चाहिए, एन आई के पास नहीं है। तो देखो एच और आई में 2 लोग होने चाहिए। तो बताओ फिर, अगर एस यहाँ पे आ गया, के यहाँ पे आ गया, तो जे यहीं पे आएगा आपका, एस के जे यहीं पे आएगा। तो इसमें एच और आई में 2 लोग होना चाहिए। तो भैया अगर आपने एच यहाँ पे भी रखा है, एच यहाँ पे भी रखता हूँ, तो 1 2 करके आई नहीं आता, 1 2 करके आई नहीं आता, आई भी रखता हूँ तो 1 2 करके एच नहीं आता, 1 2 करके एच नहीं आता, सिंपल है। यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है? यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ एच रखा, 1 2 करके आई नहीं आता, 1 2 करके आई नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं रख सकते एच और आई। यहाँ पे एच रखा, तो 1 2 करके आई नहीं आता, 1 2 करके आई नहीं आता।
बात समझ में आई? इसका मतलब है कि ये जो एस रख रहे हो आप, एस इसको रख के भी एच और आई में 2 लोग आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा दिया था कि एच और आई के बीच में 2 लोग बैठते करके, ठीक है? इसका मतलब है इस एस से भी काम नहीं हो रहा अपना, इस एस से भी काम नहीं हो रहा, तो हटाओ इसको फिर। सब समझ गए? पटापटी चेक कर लिया अपन ने कि सर कैसा क्या करना है करके। तो कौन-सा सिर्फ़ एस आएगा बेटा? तो सिर्फ़ हमको अब मिल चुका है कि सर यहाँ पे भी एस नहीं आता, यहाँ पे भी एस नहीं आता। मतलब ये तीनों में तो एस आ ही नहीं रहा, ये दोनों में भी एस नहीं आ रहा, तो सिर्फ़ एस यहीं पे आएगा। और अगर एस आएगा यहाँ पे, अगर मेरे लाल यहाँ पे एस आएगा, बेटा ये देखो, ये अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए फटाफट चेक करने की, ठीक है? यहाँ पे एस, तो एस के फोर्थ राइट में कौन-सा जे, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे जे आ जाएगा, और जी के बाजू में कौन है? के है, तो बेटा यहाँ पे देखो 1 छोड़ के यहाँ पे भी के आ सकता है, जी यहाँ पे 1 छोड़ के यहाँ पे भी के आ सकता है। अब के में कोई ये लगाया हुआ है क्या रिस्ट्रिक्शन कि के जे के पास में नहीं बैठ सकता? नहीं, के एस के पास में नहीं बैठ सकता, ऐसा बोला है। तो के एस के पास, के जो है एस के पास में नहीं बैठ सकता ना, तो के यहाँ पे भी आ सकता है, के यहाँ मान लिया ना आ सकता है। तो फिर एक काम करो, ये जब बैठा ही रहे हो आप, ये हो गया, ये हो गया, तो ये एच और आई को बैठा लो, तो सिंपल सी बात खत्म। हाँ जी सर। तो हाँ एन आई, हाँ, ये वाली कंडीशन बैठा लो एच और आई की फिर। अगर मान लो यहाँ देखो, अब ये एस और जे तो कंफर्म हो गया, पर के जैसे ही रखते हो आप, तो आपको के को मान लो यहाँ पे के रखा आपने, तो के अगर वहाँ पे रखोगे क्लास, तो क्या होगा फिर? के अगर यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा? एच और आई में 2 लोग बैठा लेना है, तो सिंपल सी बात है कि एच अगर यहाँ, तो 1, 2 करके आई यहाँ आ जाएगा, 1, 2 करके आई नहीं आता, मान लिया ना? एच और आई, हाँ, यहाँ पे एच, ठीक है सर। उसके बाद 1, 2 करके यहाँ पे आई ला लूँगा, ठीक है। फिर बचा एन, एन बचा, आई के पास में एन नहीं आता, तो फिर बचा कौन है यहाँ पे? पूरी कंडीशन में एन बचा, और एन जैसे ही यहाँ पे रखोगे आप, तो एन के पास आई नहीं आता। इसका मतलब सिंपल है कि सर यहाँ पे आई मत रखो, यहाँ आई रख दो और यहाँ एच कर दो, ठीक है? ठीक है सर, वैसा करके देख लेते हैं मेरे भाई। क्या कर रहा हूँ मैं? अ, तो क्या कर रहा हूँ मैं? सर यहाँ पे के कन्फर्म किया, यहाँ पे एच कन्फर्म किया, यहाँ पे आई कन्फर्म किया, क्योंकि एच और आई में 2 लोग हैं, और एन जो है, एन यहाँ रख दूँगा। ओए! वही तो करने जा रहा तुम। यहाँ पे एच रखो ना भाई, यहाँ एच रखो, यहाँ आई रखो, ठीक है सर। और यहाँ पे कौन होगा? एन रख दो, सीधा-सीधा, ठीक है सर। बड़े आराम से एच यहाँ, आई यहाँ, एन यहाँ। क्या आप कोई कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि? जल्दी से बताओ मुझे। देखो अ, जी के, जी के, जी इधर के रख दिया आपने, हाँ सर कोई बात नहीं। और एच और आई में 2 लोग, एच और आई में 2 लोग हैं सर। उसके बाद एन आई के पास नहीं आता, नहीं आई के पास आ ही नहीं रहा, एन बाहर बैठता है, एन बाहर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर देख लेगा वो, ठीक है? एन कहाँ देख लेगा बेटा? एन बाहर देख लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बस हो गया आंसर, बन गया ये वाला तो, ठीक है? एस के पास के नहीं है, नहीं है, जी नहीं है। देखो क्या-क्या कंडीशन हो गई वो देख लेना बराबर, हाँ? कंडीशन हटनी चाहिए बस, कंडीशन नहीं हटेगी तो गड़बड़ होगी। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, एस के पास के नहीं है, जी के पास एस नहीं है भाई, ठीक है। एस के फोर्थ राइट में जो है, एस के फोर्थ राइट में जो है 1, 2, 3, 4 है जे, ठीक है। उसके बाद सामने, हाँ जी सर, एम और एन जो है ना, जो दोनों आउटसाइड जो देखते हैं, बोलता है दोनों आउटसाइड देखने वाले एक साथ नहीं बैठना चाहिए थे। इधर देखो एम बाहर है, एन बाहर है, कोई एक साथ नहीं बैठा है, ठीक है। और जी के इसमें के आ गया, जी के इसमें के आ गया, ठीक है। उसके बाद एच और 2 आए, एच और आई में 2 लोग चाहिए थे ना, तो आई एच में आ गया सर, एल के लेफ्ट में जी आ गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तब बाकी अंदर देखेंगे, हाँ, बाकी सब फिर अंदर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन बाहर दिखता है? यहाँ पे सिर्फ़ एम और एन बाहर दिखता है, तो यही आंसर बन गया फिर हमारा। हाँ भाई, इससे करके देखो, आंसर आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा सब लोग? सिर्फ़ एम और एन बाहर देखेंगे, बाकी सब अंदर देखेंगे, ठीक है? हुँ, मज़ा आया कि नहीं? आंसर ही आ गया, है ना? चलो, ये आंसर है, क्योंकि सारी कंडीशन सैटिस्फाइड होगी तो फिर मैं चेक ही नहीं करूँगा मैं दोबारा, ठीक है? सारी कंडीशन मेरी अगर चेक हो गई, तो फिर मैं क्यों चेक करूँ? ठीक है सर, इसको एक काम करो, इसको सीधा-सीधा स्क्रीनशॉट निकालो और ने इस पे लेके चलो क्वेश्चन के ऊपर। सही आंसर अगर यही है तो क्वेश्चन भी सही होंगे इससे हमारे। ठीक है दादा, आ जाओ। बहुत बढ़िया सर, इसको किया मैंने कॉपी।
ये लिया मैंने कॉपी और ये चले गया मैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आ जाता हूँ और इससे आंसर आने को चाहिए क्योंकि हमारे पास आंसर मौजूद है ना, इसलिए कंट्रोल वी। तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है और मेरा कंफर्म आंसर आ रहा है ना ये, कि कंफर्म मतलब इससे मुझे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। आ जाओ भाई। बोला हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एम एंड जी, एम और जी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एम और जी में एक तो पर्सन कितने बैठते हैं ये देखना है, एम और जी में पर्सन कितने बैठते हैं ये देखना है, ठीक है। और किसके, जी के लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, जी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं ये देखना। तो पहले बताओ एम और जी कहाँ है, यहाँ पे एम है बेटा, यहाँ पे जी है बेटा। तो जी के लेफ्ट में एम तक देखो कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3। एम और जी में व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो भैया 3 लोग बैठे हैं, सिंपल सी बात है, 3 लोग हैं सर, 3 लोग है, मतलब सी ऑप्शन। तो भैया 6 का आ जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थर्ड। तो क्या 6 का सी आंसर आता है कि ये, आप चलो अभी हमारे आंसर में देखने, अब भी समझ जाएगा आपको। देखो इधर 6 का सी आंसर, ये देखो बेटा 6 का सी आंसर दिखा क्या कुछ, ये जो 6 का है ये 6 का सी आंसर दिखा है ना, ठीक है। चलो इससे भी कंफर्म करा दिया। वो तो मेरे को पहले ही मतलब लग तो रहा था कि यही आंसर होकर, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई थी पूरी, इसलिए। यहाँ पे आ जाओ, चलिए 6 का सी आंसर हो गया हमारा, और ये क्योंकि 3 लोग बैठे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमको चाहिए होगा आंसर की ज़रूरत होगी बेटा, और ये रहा आपके स्क्रीन में आंसर, ठीक है। चलो बताओ तो ज़रा, आ जाओ। बढ़िया ब्रिजेश सर, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है देखना ज़रा। उसने बोला सर, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई। कौन है इसमें से जो आई का थर्ड राइट है, मतलब आई कहीं भी होगा, मान लो आई अगर अंदर दिखता होगा तो आई का थर्ड, पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, ऐसा। मान लो अगर आई बाहर दिखता होगा, अब आई तो बाहर देख ही नहीं सकता क्योंकि हमको पहले से पता था, एक में एम और एन था और एक में कुछ एल और एन था, तो आई तो आ ही नहीं सकता, आई इनसाइड ही दिखेगा, मतलब ऐसा ही दिख रहा हो। आई के थर्ड राइट में बताओ कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आई। आई कहाँ है बेटा, आई रहा यहाँ पे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आई कहाँ है, देखो ये है अंदर, आई का थर्ड राइट, आई का पहला राइट एस, इधर एम, और ये आई का थर्ड राइट एच, मतलब आंसर कौन आएगा, एच। एच कौन से ऑप्शन में, देखो एच है ना सर, ये है 7 का ऑप्शन नंबर ए आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर ए आंसर आना चाहिए, देखना जरा है क्या क्वेश्चन 7 का ए ऑप्शन। देखो बेटा है ना, ये देखो क्वेश्चन 7 का ए ऑप्शन, समझ में आ रहा है ना आपको। अरे ये इसका इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और आंसर वेरीफाई करना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। 7 का ए आना चाहिए था, ए है सर, तो ए है तो कहाँ गया, हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, 7 का ए है सर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 का क्या आएगा, देखो 8 का आंसर, देखो मेरे लाल 8 का आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया ब्रिजेश सर, 8 का आंसर देखने चलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली शो द नेबर ऑफ, अच्छा अच्छा अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली शो द नेबर्स ऑफ एल। ये नेबर्स है, हाँ, ये नेबर्स ऑफ एल है, मतलब एल के जो नेबर रहेंगे, तो भैया हर हर व्यक्ति के 2 नेबर रहेंगे, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। तो एल के पहले नेबर निकालो और फिर वहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेना, क्योंकि 2 ही 2 पर्सन दिए ना यहाँ पे। तो पहले क्या करो, एल के नेबर देख लो यहाँ पे, ये देखो ये रहा एल, एल का एक नेबर है के और एक नेबर है जी, तो एल के के और जी नेबर है, के और जी नेबर है, तो ये जोड़ी देख लो बेटा। लेफ्ट और राइट तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमको नेबर पूछा है, तो नेबर ही बता देना। बोलो कौन सी जोड़ी है के और जी की, के और जी की ये जोड़ी है सर, ये वाली जोड़ी है सर। क्या आपको समझ में आया क्या, अरे हाँ है ना, चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे लाल, ये आएगा सर सी ऑप्शन, ये आएगा सी ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरीफाई करना, हाँ वेरीफाई करना। नेक्स्ट ऑप्शन, वो जो लिए ना आपने स्क्रीनशॉट, मैंने जो अभी आंसर की बताया था उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे हो कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आंसर वेरीफाई करना, ठीक है।
हाँ, कभी-कभी क्या होता है गलती हो जाती है घाई-घाई में, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि सर उसका थोड़ा-सा अलग आंसर आ रहा है करके। चलो, हू अमंग द फॉलोइंग हू अमंग द फॉलोइंग सीट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब अगर एस अगर अंदर ही दिख रहा होगा तो एस का इमीडिएट लेफ्ट कौन रहेगा? एस का इमीडिएट लेफ्ट, तो भैया एस अंदर ही दिख रहा है और एस का इमीडिएट लेफ्ट ये तो राइट होगा, इमीडिएट लेफ्ट ये होगा मतलब आई होगा, आई। तो आई आंसर आएगा यहाँ पे, आई आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, तो आई आएगा मतलब आई है क्या? है ना सर? ये आई है ना सर? आई आंसर आएगा मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखना ज़रा है क्या क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी? 9 का ऑप्शन नंबर सी, देखो इधर ये 9 का ऑप्शन नंबर सी, देखा आपको 9 का ऑप्शन नंबर सी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हो आप लोग और बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ में आंसर। ए यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्वेश्चन 10 आ गया ना? हाँ, क्वेश्चन 10 ही तो चाहिए था। तो क्वेश्चन 9 का भी आंसर हो गया और ये क्वेश्चन 10 का आंसर आप लोग दो हमें। चलो बताओ मेरे लाल, क्या बोला इसने? ये बोल रहा है सर हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एच एंड एल, मतलब एच और एल के बीच में कितने लोग बैठते हैं ये पूछा है। तो क्या आप बता सकते हो कि एच और एल के बीच में बैठ सकते कितने लोग हैं? अब देखो बेटा, इसने ना तो लेफ्ट साइड से या एल के लेफ्ट साइड से कितने हैं या एच के राइट साइड से कितने हैं, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है। तो एच और एल में कितने लोग बैठे हैं दोनों डायरेक्शन आएगी, कैसे बता रहा हूँ इधर देखो। एच के और एल के बीच मान लो ये एल है मेरा, ये एल है और एच कहाँ है? ये एच है सर, ये एच है, ये एल है आपका। तो अगर एच और एल में देखो इधर अगर एल के राइट साइड से जाऊँ मैं, एल के राइट से 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? इधर 4 लोग बैठे हैं। अगर मैं एल के रा लेफ्ट साइड से जाऊँ एच तक, तो एल के लेफ्ट साइड से एच तक जाता हूँ तो 1, 2, 3 लोग, मतलब सर एक तरफ तो 3 लोग बैठे हैं और एक तरफ तो 4 लोग बैठे हैं ब्रिजेश सर। इसका मतलब है आंसर में 4 भी आना चाहिए, आंसर में 3 भी आना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं एच से भी देखूँ कि एच से मेरे भाई एच से एल तक, एच से एल तक कितने लोग बैठे हैं? तो सर इधर से देखूँगा एच के लेफ्ट से देखूँ तो 1, 2, 3, 4 लोग। यस सर, यहाँ से भी 4 लोग बैठे और एच के राइट से देखूँगा एल तक तो सर यहाँ से एच से 1, 2, 3 लोग। मतलब इधर 3 और इधर 4। इसका मतलब है बेटा कि एक साइड में 3 बैठे हैं 100% और एक साइड में 4 बैठे हैं। तो ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए कि 3 और 4। समझ में? अगर यहाँ दे दिया रहता कि एल के लेफ्ट से देख के बताओ, यहाँ दे दिया रहता कि एच और एल में कितने परसेंट बैठे हैं टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट से देख के बताओ, तो हमने एल के लेफ्ट से देख के बताया रहता कि एच तक तो 1, 2, 3 ही लोग बैठे करके। उसने बोला रहता कि एच और एल में कितने लोग बैठे हैं ये तो सही है, परंतु एल के राइट से बताओ, तो यहाँ तो एल के राइट से 4 लोग बैठे हैं। सबको समझ में आया? पक्का? आपसे बात कर रहा हूँ क्लास में। समझा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आंसर आने वाला है 3 भी, आंसर आने वाला 4, तो ए और बी दोनों ऑप्शन आएँगे। इसका मतलब है आइदर ए और बी ये आंसर बनेगा। इसका मतलब है क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। बहुत बढ़िया। चेक कर लेना बेटा ऑप्शन जो आंसर किए उसमें चेक कर लेना आप, ठीक है? यही आंसर होगा। मज़ा आया? ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहले बताओ मुझे ये जो लेक्चर है सीरीज़ 1-1 घंटे की रखना है। भले ही 50 क्वेश्चन मैं एक ही इसमें सॉल्व कर देता, परंतु सारे लेक्चर को जितना मैंने टाइम टेबल बताया आपको कि भैया मैं साढ़े मतलब सुबह 8 बजे से लेके साढ़े 9 का 1 डेढ़ घंटे का, 10 से 12 का या 10 से साढ़े 11 का, 10 से 11 का 1 घंटे का, उसके बाद 5 से 4 से साढ़े 5 का फिर एक मुझे लेना है रात को 8 से 9, 8 से साढ़े 9 और ऊपर से आपके पेड बैचेस भी लेना है। तो सारी चीज़ मैनेज होना चाहिए, इसलिए मैं 1 घंटे से ऊपर नहीं लूँगा अभी, ठीक है? नहीं तो फिर तो आप मुझे जानते हो 6-6 घंटे पढ़ाने वाला इंसान हूँ, कंटिन्यू 6-7 घंटे पढ़ाता हूँ। कंटिन्यू, रोकता ही नहीं मैं और बेसिक टू एडवांस लेके चल जाता हूँ, 50 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, ठीक है? मुझ पे भरोसा है ना? अरे हाँ, है ना? चलो तो पहले 1 घंटा हो गया क्या देख लो। अरे हाँ रे! हाँ रे भाई, डेढ़ घंटा होने को आ गया, ठीक है? तो इसमें 2 ही क्वेश्चन हो गए मान लो, क्वेश्चन तो बहुत सारे कराता, बट टाइम का लिमिट है, ठीक है? इसको पूरे कराऊँगा, डोंट वरी, है ना? भरोसा रखना। 1-1 घंटे, 1-1 घंटे मतलब ऐसे 10 लेक्चर भी बन जाए, 12 लेक्चर भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। 1-1 घंटे का रखता हूँ उसको। इजाज़त है क्या मुझे? नहीं तो बोलो तो फिर बनाता ही हूँ मैं।
ठीक है? अगर कमेंट करके बताना कि सर 1-1 घंटे का चलेगा या मुझे ज़्यादा बनाना है। फिर मैं वैसा विचार करूँगा, फिर मुझे यूट्यूब का 1 लेक्चर कम करना पड़ेगा, जो मैं 4 लेक्चर ले रहा हूँ उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखना बेटा, जिन्होंने मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए पैसे दिए हैं, मतलब सच में जो मुझे फ़ीस दे रहे हैं या देने और सामने वाले हैं, उनके लिए मुझे पेड कंटेंट ज़रूरी देना है, ठीक है? यूट्यूब में भी मुझे पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बोला ना 7 घंटे मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ, तो 4-5 घंटे मुझे फिर 4 से 5 घंटे मैं पेड में दूँगा ही, ठीक है? और 4 घंटे मैंने आपको बताया ही कि मेरा 11 आवर्स कैसे जा रहे हैं करके, ठीक है? ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपके भरोसे के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं कैसा क्या करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो नौकरी को भी त्यागेंगे, पर आपका प्यार चाहिए उसके लिए, ठीक है? मतलब और किसी की नौकरी करते हैं भाई, ऐसा नहीं है, है ना? तो सामने देखते हैं। ज़रूरत पड़ी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, नहीं मैनेज होगा टाइम तो नौकरी भी त्यागेंगे, पर पढ़ाएँगे ज़रूर, ठीक है? क्योंकि जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा रखकर मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए, इस सारे चीज़ सेटअप के लिए, मतलब जो फ़ीस लगती है, या ये सेटअप के लिए नहीं, मतलब जो रेंट लग जाता है, उसके लिए जो भी मुझे फ़ीस दी है, उसका ज़रूर मैं आपको पूरा का पूरा फ़ीस चुकाऊँगा, पैसा वसूल करूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलता हूँ बेटा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, हाँ? चलिए।